सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 261वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने इसके 5वें अधिकरण तक देखा था। पीछे जो आपने कुछ प्रश्न पूछे थे उसमें पृष्ठ 108 निकली, 1608, पृष्ठ 1608। इसमें द्वितीय पंक्ति के अंत में जो था आत्रेयीम हत्वा भ्रूणहा भवति, इसमें जो पूछा था कि भाई आत्रेयी को मारने से भ्रूणहा होता है, इससे पुरुष का क्यों कैसे अर्थ आ रहा है। तो आत्रेयी ठीक है आपन गर्भा को कहते हैं, तो तस्मादपि पुंसो अधिकारो गम्यते, ये जो कथन किया तो इस वाक्य से पुरुष का यज्ञ करने का अधिकार ये कैसे निकल करके आया। तो इसमें मैंने पिछली बार वाला सुना तो उसमें ये मैंने बोला था यहां कि अत्र कुक्षौ अस्या विद्यते इति आत्रेयी। अत्र को विपरीत अल्प विराम में लिया। अत्र का मतलब है पुंपुत्र, पुंपुत्र। अत्र का मतलब कुक्षौ नहीं, वहां पिछली बार ऐसे था अत्र अस्याह कुक्षौ विद्यते, अत्र विद्यते, अस्याह कुक्षौ अत्र विद्यते इति आत्रेयी। आत्रेयी मतलब अत्र वाली, अत्र नाम है, अत्र तत्र वो अर्थ नहीं है। यहां पर अत्र मतलब अस्मिन् स्थले वो नहीं अर्थ है। अत्र एक किसी पुरुष का नाम है, जैसे कि अत्रि पुरुष का नाम है, तो अत्र किसी पुरुष का नाम है, तो वो अत्र वो पुरुष जिसकी कुक्षी में है उसको आत्रेयी कहते हैं। इसलिए उसको मारने वाला अत्र की हत्या करने वाला हुआ, यानी पुम भ्रूण की हत्या करने वाला हुआ, इसलिए वो हानिकारक हुआ। ये इस दृष्टि से इसकी संगति एक ले सकते हैं। एक तो ये, दूसरा हिंदी भाषा तो अत्र यहाँ लिखितमस्ति। एक मिनट, हाँ यहाँ लिखा है, यहाँ पर मृत्यावर्ता अत्र यहाँ बराबर कुक्षी। ये तो मैंने जो यहाँ अभी बोला था वो यही बोला था। मैं कह रहा हूँ पिछली बार जो मीमांसा पढ़ाई थी उसको मैंने अभी फिर सुना, इस प्रसंग को मैं या तो संयोग से ये सुनने में देख तो मैं दूसरा रहा था, ये भी मेरे को आया, तो वहां अत्र का मतलब ये है। अत्र का मतलब ये करके कि यहां नहीं तो ये कैसे लगेगा, प्रश्न तो बनेगा ना। यहां कुक्षी में मतलब आत्रेयम आपन्न गर्भाम आहु, और अत्र का मतलब कुक्षौ, कुक्षी में इसके है, कुक्षौ अस्या विद्यते। इससे ये कैसे पता लगा कि पुमान का अधिकार है। संभावना नहीं, संभावना में तो वो उससे ये सिद्ध नहीं होता ना। वहां तो अविज्ञाते गर्भे जो था वहां संभावना थी, वहां तो अविज्ञाते इस कथन के कारण से आ रहा था, यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। अत्रापि कुक्षी शब्द अस्ति, कुक्षी इति गर्भ, तो गर्भे यदि भविष्यति तो पुरुषो भवितुमर्हति, तदर्थमेव भ्रूणः। आत्रेयी, अत्र वाली, आत्रेयी मतलब अत्र वाली, अत्र जिसकी कुक्षी में है उसको, तदस्य अस्ति, अत्र जिसका है वो, अत्र मतलब पुम पुरुष। ऐसा मैंने पिछली बार किस तरह से बोला ये मेरे को नहीं ध्यान आ रहा है। ये तो आत्रेयी रजस्वला को भी बोलते हैं, पर ये एक बात थी जो मैं आपके सामने रख दी है बस, ऐसा। और बाकी तो विचारने, और दूसरी तो संभावना। हाँ जी आचार्य जी, 1613 पृष्ठ में भाष्य की अंतिम से पहली पंक्ति, यहाँ पर जो सिद्धांति ने पूर्व पक्षी का इस बात का जो खंडन किया है, तो वहां पर अत्र सर्वनाम को मान करके ही कर रहा है, ऐसा लग रहा है। क्या ये लिखा है, न च अत्र शब्दस्य सामर्थ्यमस्ति।
समर्थानाम ही तद्धिता उत्पद्यते, इस तरीके से करके जो खंडन किया है, तो यहाँ पर 1613 11 में नीचे से दूसरी पंक्ति में 1611 में न च अत्र शब्दस्य, हाँ, एक कुक्षी की अपेक्षा रखता है। अत्र शब्द से सामर्थ्यम अस्ति, समर्थानाम ही तद्धित उत्पद्यते। न च अत्र शब्द से सामर्थ्यम अस्ति, कुक्षी की अपेक्षा रखता है। ठीक है, वो एक अर्थ है जो युधिष्ठिर जी ने लिखी रखा है, पहले बोला था। मैं आपको केवल बता रहा हूं कि इस तरह से वहां पर एक है, ठीक है, कि अत्र शब्द से का ये सामर्थ्य नहीं है कि उससे तद्धित उत्पन्न हो सके। क्यों नहीं हो सके? नहीं अत्र शब्दादयम तद्धिता उत्पन्न, क्यों नहीं है? अत्र का सामर्थ्य नहीं है। क्यों नहीं है सामर्थ्य? अस्यापत्यम इति तस्मिन् अर्थे स्त्रीभ्यो ढक भवति। हाँ, तो अत्र तो इति स्त्रीवाची नास्ति एव, स्त्रीवाची है नहीं वो, तो ढक प्रत्यय न भविष्यति। प्रत्यय के विषय में नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, चूंकि शब्द का सामर्थ्य नहीं है। शब्द समर्थानाम प्रथमाद्वा कहा गया है, तो समर्थ से ही प्रत्यय की उत्पत्ति होती है। और यहाँ अत्र शब्द चूंकि कुक्षी को कह रहा है, कुक्षी की अपेक्षा रख रहा है, इसलिए यहाँ समर्थ नहीं। इसमें पहले जो इन्होंने लिखा है, तथा गोत्र प्रशंसार्थम आत्रेय अवध संकीर्तनम न च आपन्न सत्वा आत्रेयी, गोत्रम ही एतत्, ये तो गोत्र है जी। तो यहाँ पर अत्रि शब्द से ढक प्रत्यय होकर के आत्रेयी, आत्रेयी बनेगा, तो ये तो गोत्रवाची है। नहीं अत्र शब्दाद अयम तद्धिता उत्पन्न, अत्र जिसका है ऐसा नहीं है, ये तो अत्रि से आत्रेय बनाए। ठीक है, चलो एक 1607 पर ऊपर से 5वीं पंक्ति के प्रारंभ में जो वाक्य था, अंत से चौथी के, स पुम युक्तत्वाद अनुवादो अवकल्पते, इसका तो देखिए, इसके लिए इस 7वें सूत्र के भाष्य के प्रारंभ से देखिए, अविज्ञाते गर्भे हते भ्रूण हत्यानुवादो भवति। अविज्ञात गर्भ के मारे जाने पर, अविज्ञात लिंग वाले गर्भ के मारे जाने पर भ्रूण हत्या का अनुवाद होता है। भ्रूण हत्या का कथन, ये जो अनुवाद है, ये जो कथन है, ये क्यों कैसे सार्थक होता है? ये तब सार्थक होता है जब अविज्ञात गर्भ में होता है। और अविज्ञात गर्भ में भी ये पुनर्वचन, ये पुनः अनुवाद क्यों किया गया? अविज्ञात गर्भ में भ्रूणहा होता है, इसका मतलब है पुंस्त्व युक्त होता है, तो ये कथन बनता है। तो ये जो नीचे वाला ना, पुम युक्तत्वाद अनुवादो अवकल्पते, अगर इसको हम पुम युक्त माने तब ही ये कथन सार्थक बनता है। अगर यहां पर अविज्ञात मतलब कोई भी गर्भ, स्त्री पुम गर्भ होगा, तो ये कथन कुछ सार्थकता नहीं रखता है। इस कथन का प्रयोजन क्या है? इस कथन की सार्थकता कब है? जब ये पुम युक्त होता है, नहीं तो ये कथन व्यर्थ है। भ्रूणहा भवती, भ्रूण हत्यारा होता है, तो गर्भेण हतेन भ्रूणहा भवती, ये तो पता है, पहले से ही पता है। ये कथन क्यों किया जा रहा है? पुम युक्त होने पर यह अनुवाद सार्थक होता है, नहीं तो यह वचन ही व्यर्थ हो रहा है। भाई पुम युक्त हो, पुम हो चाहे स्त्री हो, अविज्ञात गर्भ है उसमें तो भ्रूणहा हो ही जाता है, उसमें कौन सी आपत्ति है? लेकिन ये कथन कब होगा? जब पुम युक्त होगा, तो ये अनुवाद यहां पर सार्थक होता है। इसे जोड़ करके देखो है। हाँ, अंततः तो जाकर के वो यही कहना चाह रहा है कि यज्ञ पुम युक्त है, पुरुष को ही यज्ञ करने का अधिकार है। उसकी सिद्धि के लिए तो ये कहा है उसने। यज्ञ मतलब तो भ्रूण, वो सबको धारण करता है, और यदि स्त्री भ्रूण की हत्या करता है तो वो यज्ञ वधकारी नहीं होगा, क्योंकि यज्ञ के साधन का नाश नहीं हुआ है। यज्ञ साधन वधकारी अर्थ होगा, तो स्त्री के मारे जाने पर यज्ञ के साधन का वध नहीं होगा, इसलिए वो भ्रूणहा नहीं होगा, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। ठीक है, और 1630 वाला था वो तो हमने देख ही लिया है दोबारा। अच्छा, और कुछ किन्हीं को पूछना है तो पूछिए। हाँ, ओ आचार्य जी, 1607वें पृष्ठ में ही
यहाँ पर जो कह रहे हैं कि पुरुष का अगर वध होगा तो वो यज्ञ का साधन होने से उसका वध हुआ, परंतु अगर स्त्री का भी वध होगा तो वो भी यज्ञ का साधन तो है ही है, क्योंकि जब ये पूर्व पक्षी नहीं मान रहा है ना, पूर्व पक्षी का है ये। वो केवल पुरुष को, इससे उल्टा ये सिद्ध करना चाह रहा है कि पुरुष को ही, यहां ये पहले से सिद्ध नहीं है कि पुरुष ही यज्ञ का साधन बनता है या स्त्री भी बनती है, दोनों बनते हैं। ये तो अभी साध्य कोटि में है, उसकी सिद्धि के लिए ये प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि स्त्री भी तो सहायिका होती है तो स्त्री भ्रूण की हत्या भी यज्ञवत्कारी कही जाएगी, ऐसा भी यहां नहीं कह सकते हम, पूर्व पक्षी की दृष्टि है तो। हाँ, और कोई? हाँ अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 1623 पर 1623। हाँ, यहाँ पर जी जो भाष्य में जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि यजेत से एक वचन लेंगे, है यजेत, ये जो शब्द है यहाँ पर इससे एक वचन का ग्रहण होगा। हाँ, तो सिद्धांती ने अपने पक्ष की पुष्टि के लिए कई सारे हेतु दे रहा है वो, कि यहाँ पर बहुवचन ही होने चाहिए, बहुवचन होना चाहिए, मतलब दो का ग्रहण होना चाहिए, पति पत्नी का ग्रहण। यजेत के अंतर्गत तो ना बात है ये, प्रारंभ जो हुआ था अधिकरण का वो यजेत शब्द से ही हुआ था जी। पृष्ठ नहीं, यजेत में तो एक ही वचन है ना जी। जी हम्म। सिद्धांति कह रहा था कि यहाँ पर पत्नी का भी ग्रहण होगा, तो पूर्व पक्षी कह रहा था यहाँ पर तो एक वचन है तो पत्नी का ग्रहण कैसे होगा। तो फिर इसने ये जो उत्तर दिया, फिर सिद्धांति बोला कि अगर पत्नी का ग्रहण नहीं होगा तो ये 16 ऋत्विकों का ग्रहण कैसे होगा। अगर नहीं, ऐसे नहीं, अगर एक ही केवल यजेत से आप एक वचन ही कर रहे हो यजन करने वाले, तो 17 और भी लोग बैठे हैं, 16 और भी बैठे हैं, उनका कैसे करोगे? वो भी तो यज्ञ करने वाले हैं जी। ऐसा उसने तो कहा, हाँ, जो उनका ग्रहण कर सकते हो तो पत्नी का भी ग्रहण कर सकते हो। इसकी जी अंत में ये जो पंक्ति है भाष्य की, ये जी जुड़ नहीं रही है, समझ में नहीं आया कि कैसे इसका मत। कौन सी अंतिम पंक्ति बोलो जी? ये भाष्य के नीचे से तीसरी पंक्ति, सिद्धांति ने कहा एवं चेद यावान व्यापारो यजमानस्य तावान न संभूय कर्तव्य। जितना यजमान का व्यापार है वो इकट्ठा करके नहीं करना चाहिए। इकट्ठा मतलब दोनों मिलकर, जितने भी कर्म हैं यजमान से संबंधित उनको पति पत्नी दोनों ही करें, सब कर्मों को, ऐसा नहीं है। एकेन एको यजमानो अपरेण अपरहा, जो यज्ञ करने वाले हैं एक के द्वारा एक कुछ काम किया जाएगा, दूसरे के द्वारा कुछ काम किया जाएगा, ऐसे भिन्न भिन्न काम है, सब काम दोनों को मिलकर के करने, ऐसा नहीं है। कोई कुछ के द्वारा किया जाएगा, कोई किसी के द्वारा किया जाएगा। तो और यह तो पत्नी व्यापारो अन्य एवं, और यहां तो स्पष्ट ही पत्नी का व्यापार अन्य है। पत्नी के लिए अलग अलग कार्य बता रखे हैं शास्त्र में कि पत्नी को ये करना है, तो कर सकता है वो, कर सकती है वो। और पत्नी कर्म करते हुए यजमान के एकत्व को नष्ट नहीं करती है। यजमान अपना कार्य करते हुए वो एक यजमान है। हाँ, ये पंक्तियां तो ऐसे तो स्पष्ट हो रही है, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि उसने पूर्व पक्षी के जो हेतु है उसको कैसे काट करके फिर अपनी बात सिद्ध की है। पूर्व पक्षी का क्या हेतु है? पूर्व पक्षी कह रहा था कि बस एक का ही होना चाहिए, क्योंकि एक वचन यहाँ पर विवक्षित है, स्त्री का नहीं होना चाहिए। कहा कि एक के अलावा भी करते हैं, काम करने वाले तो दूसरे भी होते हैं ना। तो जी इसका मतलब ये हुआ कि सिद्धांति ऐसा मानते हुए कह रहा है कि ये जो 16 ऋत्विक हैं तो वो यजेत शब्द से ही उनकी भी विधि हो रही है यजन करने की। यजन कर रहे हैं वो यजन में सहायक हैं, भिन्न भिन्न कामों को कर रहे हैं। वो अध्वर्यु के कार्य कर रहा है, और उसके लिए भी कहा जाता है कि वो यजन कर रहा है। यज शब्द का प्रयोग उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। वो यजती है भले ही, लेकिन यजन तो वो भी कर रहा है, अपने लिए कर रहा है या दूसरे के लिए कर रहा है, यजन तो वो भी कर रहा है। यजेता में आप ये यजेता देख करके आप कहो कि एक ही होना चाहिए, ये नहीं, यजन करने वाले दूसरे भी होते हैं, सहायक के रूप में भी होते हैं। तो कोई एकत्व ही हो ऐसा तो है नहीं, तो नहीं है तो फिर स्त्री भी हो सकती है, पत्नी का भी ग्रहण हो सकता है, और अपने अपने कार्य करते हैं तो ये भी अपने अपने कार्य कर लेते हैं। मतलब इसका फिर यही निष्कर्ष निकला कि जो यजेत है उससे उनसे केवल एक यजमान का ही ग्रहण ना होकर के सारे ऋत्विकों का, पत्नी का, अध्वर्यु आदि सबका पत्नी ग्रहण का होगा। भी ग्रहण हो सकता है, इस संभावना को खोल दिया है।
पत्नी का भी ग्रहण हो सकता है, बाध्य नहीं है कि एक ही यजमान ही होगा, इतना खोला है केवल सिद्धांति ने। हाँ, और कोई? जी वो पृष्ठ संख्या 1632, भाष्य की पहली पंक्ति है। अत्र आह ननु अत्रैव दर्शनात् स्त्री पुंसयोर वाचक इति गम्यते। इसकी जो हिंदी व्याख्या है पहली पंक्ति की, वहाँ कुछ त्रुटि सी दिखाई दे रही। यहाँ ही दिखाई पड़ने से वसानव स्त्री और पुमान दो वाचक है ऐसा जाना जाता है। तो स्त्री और पुमान वाचक तो पंक्ति में नहीं कहना चाह रहे। स्त्री पुंसोर वाचका औ इति, स्त्री और पुमान का वाचक, का होना चाहिए। हाँ, का वाचक। यहां देखिए आक्षेप जो है ना, यहां का मतलब हो गया जैसे कि ब्राह्मणों, अत्रैव दर्शनात्, यहां पर ही दिखाई देने से, ये जो शब्द है ये स्त्री और पुंस का भी वाचक होता है, ये जाना जाता है। आप वसानव ले लीजिए चाहे ब्राह्मणों ले लीजिए, वसानव तो लिखा ही है इन्होंने। हाँ, यहां दिखाई पड़ने से वसानव, ये जो शब्द है स्त्री और पुमान दो का वाचक है ऐसा जाना जाता है, दो का वाचक। ठीक है। और भाष्य में ही इसका जो आगे उत्तर दिया है पूर्व पक्षी ने, अन्यायश्च अनेकार्थत्वम, वो यहाँ पे कैसे घटाएंगे? यहाँ पे अनेकार्थत्व कैसे हो रहा है स्त्री और पुमान को लेने में? क्योंकि औ जो है वो पुम को कहता है केवल, वो स्त्री को नहीं कह सकता। स्त्री को भी कहेगा तो ये अनेकार्थता हो जाएगी। और पुम को भी कह रहा है, स्त्री को भी कह रहा है, अनेकार्थता हो गई ना, एक ही दो दो अर्थों को कह रहा है। औ और केवल पुमान को कहेगा तब तो एकार्थता है। द्वित्व को कह रहा है तो औ तो द्विवचन को कहेगा, द्वित्व को, तो उसमें चाहे स्त्री हो या पुरुष हो दूसरा। नहीं, पुंस्तु को भी तो कह रहा है ना वो। औ जो है वो पुंस्तु को भी कह रहा है। पुंस्तु में औ देखा जाता है, जहां जहां देखा जाता है। पूर्व पक्षी ने ये तो व्याप्ति दी थी कि जहां जहां औ देखा जाता है वो कभी भी पुंस्तु और द्वित्व का व्यभिचार नहीं करता है, हर जगह वो देखा जाता है। द्रव्य का तो व्यभिचार होगा लेकिन इन दो का व्यभिचार कभी भी नहीं करता है वो। इसलिए ये अन्वय व्यतिरेक से ये इसके अपने अर्थ हैं, तो पुंस्तु भी इसका अर्थ है। और अब अगर आप स्त्री भी लोगे इसका अर्थ तो अनेकार्थता होगी एक ही की। हाँ जी आचार्य जी, इसमें जो पहली पंक्ति अभी जो रमण जी ने पूछी थी, इसमें ननु अत्रैव दर्शनात् स्त्री पुंसयोर वाचक इति गम्यते, तो ये तो सिद्धांति का वचन है ना? सिद्धांति का है। तो यहाँ पहले पूर्व पक्षी कह रहा था कि यहाँ पर वसानव से दोनों पुरुष लिए जाएंगे। अब यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि सिद्धांति ऐसा कहना चाह रहा है कि ठीक है, दो पुरुष लिए जाएंगे, परंतु वसानव से दो स्त्री पुरुष भी तो लिए जा सकते हैं, तो दोनों का ही ग्रहण हो जाएगा। तो फिर पूर्व पक्षी कह रहा है कि ऐसे तो फिर दो अर्थ हो जाएंगे, वो संभव नहीं हो पाएगा इस तरीके से। भी स्त्री पुंस और अपी भी लेकर के हैं, अपी का तैयार है। हाँ। और बोलो। अभी जो दिलीप जी कह रहे थे दो स्त्री पुरुष, तो नहीं, दो पुरुष लिए जाएंगे, मतलब दो स्त्री, एक पुरुष और एक स्त्री मिला करके। दो स्त्री पुरुष का मतलब दो पुरुष दो स्त्री ऐसा नहीं, ऐसे ही क्या ना, दो मतलब स्त्री, एक स्त्री और एक पुरुष। मत है पूर्व पक्षी तो दो पुरुष ले रहा है ना। हाँ, दो पुरुष का मतलब पुरुष और स्त्री, ऐसे करके दो पुरुष दो स्त्री ही हो जाएंगे फिर तो। दो पुरुष आधान करेंगे और प्रत्येक पुरुष के साथ एक स्त्री भी है। एक स्त्री भी रहेगी वो तो, क्योंकि बिना स्त्री के तो यज्ञ करेगा नहीं। तो ये भी सिद्ध का है। नहीं, अभी सिद्ध का है ये। ठीक है। हाँ, ये तो सिद्धांति का कथन है। और सिद्धांति पुंसी स्वद्वितीय, पुंसी
स्त्री सद्वितीय यही कहना चाहता है यहां पर, पुरुष और उसके साथ एक स्त्री है, इस प्रकार से अब स्त्री और पुरुष दोनों का वाचक ये जाना जाता है। हो गया। हाँ। आचार्य जी, ये 1607 पृष्ठ पर इसमें जो पंक्ति बताई थी कि अविज्ञात लिंग वाले गर्भ नष्ट करने पर भ्रूण हत्या अनुवाद है, तो एक तो ये स्पष्ट नहीं हुआ कि क्या ज्ञात लिंग वाले गर्भ को नष्ट करने पर भ्रूण हत्या नहीं मानी जाएगी? और ज्ञात में भी अगर पुम गर्भ है तब तो भ्रूण हत्या मानी जाएगी पूर्व पक्षी के अनुसार, और स्त्री गर्भ है तो हत्या नहीं मानी जाएगी, भ्रूण हत्या नहीं मानी जाएगी। क्यों भ्रूण हत्या नहीं मानी जाएगी? उसकी दृष्टि से क्योंकि यज्ञ का वध तो होगा नहीं, क्योंकि स्त्री को यज्ञ का अधिकार नहीं है इसके मत में। तो भ्रूण हा मतलब तो यज्ञ साधन वधकारी, यज्ञ के साधन का वध करने वाला। तो अगर स्त्री भ्रूण का हनन होता है तो उससे यज्ञ में तो कोई बाधा आई नहीं पूर्व पक्षी की दृष्टि से, इसलिए वो भ्रूण हा नहीं हुआ। तो ज्ञात में दोष नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि ज्ञात होने पर यदि स्त्री भ्रूण की हत्या करी तो कोई दोष नहीं होगा। ज्ञात में तो स्त्री भ्रूण की हत्या की तो दोष नहीं होगा, लेकिन ज्ञात में पुम गर्भ की हत्या की तब तो दोष आएगा ही, तब तो यज्ञ का वध होगा ही। लेकिन अज्ञात जब है, अज्ञात में तो पता ही नहीं है कि वो, यद्यपि 50-50% संभावना है लगभग, तो भी जब भी अविज्ञात गर्भ का वध होगा तब वो यज्ञ वधकारी कहा जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई 50% संभावना है, हो सकता है स्त्री गर्भ भी हो, तो इसलिए मैंने जो अविज्ञात गर्भ की हत्या की है वो यज्ञ वधकारी कैसे हो गया? आप कैसे कह सकते हो कि यज्ञ वधकारी हो गया? बोले नहीं, संभावना में चूंकि दोनों हो सकते थे, यानी पुरुष भी हो सकता था, इसलिए जितने भी अविज्ञात गर्भ मारे जाएंगे वो तो यज्ञ वधकारी माने ही जाएंगे। और जो ज्ञात गर्भ का वध है उसमें यदि पुम गर्भ है तो यज्ञ वधकारी होगा, स्त्री गर्भ है तो यज्ञ वधकारी नहीं होगा। ये भाव है पूर्व पक्षी का, ये सिद्धांत पक्ष नहीं है, लेकिन वो कहना ये चाहता है जी। और एक ये था इसमें प्रश्न कि हिंदी में इसी सूत्र में 7वें सूत्र में जो व्याख्या है हिंदी की, इसमें चौथी पंक्ति में अंतिम से लिखा हुआ है कि जो दोनों लोगों का उपकार करता है उसको मारने वाला भ्रूणहा होता है। तो यहाँ ये जो से किसको ले रहे हैं, किसको बता रहे हैं? कौन? पुम गर्भ को नहीं, जो दोनों लोगों का उपकार करता है उसको मारने वाला, तो हाँ। पुम गर्भ को मारने वाला या गर्भ जो को मारता है वो? नहीं, गर्भ को, गर्भ के लिए कहा जा रहा है कि गर्भ जो है वो दोनों लोगों का उपकार करता है। गर्भ मतलब पुम गर्भ। पुम गर्भ अपने आप में नहीं करेगा, लेकिन जब वो पैदा होगा तो पुरुष होगा, तो इस जन्म में भी उपकार करता है वो, और पर जन्म में भी उपकार करता है, ये मान करके कथन कर रहे हैं। यज्ञ के लिए भी कहा जाता है, यज्ञ पे भी घटेगा, क्योंकि भ्रूण का मतलब यज्ञ ले रहे हैं, तो पुम नाम के नरक से तार देता है, मरने के बाद भी तार देता है। इस तरह की जो मान्यताएं हैं उसको लेकर के ये कथन है। इस जन्म में भी तारेगा सेवा आदि से, और परलोक को भी तार देगा, यानी मृत्यु के बाद भी वो तार देता है। इस तरह की जो मान्यता है उसको लेकर के कथन है ये। हाँ, यज्ञ को भ्रूण शब्द कहा, यज्ञ को भ्रूण शब्द से कहा है। हाँ। तब फिर लिंग की जो बात आ रही है वहां पर, तो यज्ञ का लिंग कैसे बन सकता है? नहीं, यज्ञ का तो कोई लिंग नहीं होगा। लेकिन जो आगे भ्रूण के लिंग की बात कर रहे हैं और भ्रूण को यज्ञ कह रहे हैं, तो यज्ञ को भ्रूण कहते हुए लिंग कैसे यज्ञ के साथ जुड़ रहा है? हाँ, नहीं, देखो पहले तो एक संबंध क्या जोड़ दिया इन्होंने कि यज्ञ को भ्रूण कहते हैं। यज्ञ को भ्रूण क्यों कहते हैं? क्योंकि स ही बिभर्ति व सर्वम भूतिम व नयति, ये जो निर्वचन किया वो सबका धारण करता है, या तो ऐश्वर्य की तरफ ले जाता है। क्योंकि यज्ञ भी सबका धारण करता है और ऐश्वर्य की तरफ ले जाता है, इसलिए यज्ञ को भ्रूण कहा। तो वास्तव में अब तो भ्रूण का मतलब तो हुआ यज्ञ, लेकिन जो गर्भ की हत्या है वो भ्रूण हत्या या यज्ञ हत्या क्यों कहला रही है? क्योंकि वो व्यक्ति जब बड़ा होगा वो यज्ञ करेगा, तो यज्ञ के साधन का वध करने से उसको यज्ञ का वध करने वाला कह दिया गया, भ्रूण की हत्या करने वाला कह दिया। तो ये जो निर्वचन है सही विभर्ति व सर्वम भूतिम व नयति, ये यज्ञ के लिए होते हुए भी भ्रूण शब्द पर केंद्रित है।
यज्ञ शब्द का स्वतंत्र ये अर्थ नहीं है। जब यज्ञ शब्द का यज्ञ को भ्रूण शब्द से कहा जाता है, तब है कि यज्ञ को भ्रूण शब्द से क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिभर्ति वा सर्वम भूतिम वा नयति, ये अर्थ घट रहा है, यज्ञ में घट रहा है। ये गर्भ में नहीं घट रहा है अर्थ, गर्भ में नहीं घटा रहे हैं ये अर्थ, भ्रूण शब्द में घटा रहे हैं। और इस समय भ्रूण शब्द यज्ञ का वाचक है, इसलिए यज्ञ को भ्रूण कहते हैं। ठीक है, ये तो संबंध हो गया। अब जो लिंग की बात है वो तो इसलिए क्योंकि पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है कि पुम गर्भ की हत्या ही भ्रूण हत्या कहलाती है, यज्ञ की हत्या कहलाती है। क्यों? इससे वो सिद्ध कर रहा है क्योंकि पुरुष को ही यज्ञ करने का अधिकार है, स्त्री को नहीं है। यदि स्त्री को भी यज्ञ करने का अधिकार होता तो केवल पुम गर्भ की हत्या यज्ञवध नहीं कहलाती, भ्रूण हत्या नहीं कहलाती। इस तरह से यज्ञ शब्द के लिंग को नहीं देख रहे, लिंग को तो देखेंगे गर्भ के बच्चे को, शिशु को। तब फिर भ्रूण के साथ उसको मात्र अलग प्रसंग में ही जोड़कर रखेंगे, पूरे प्रसंग में हम भ्रूण को यज्ञ नहीं कह सकते। नहीं, यहां तो यज्ञ को भ्रूण कहा, यज्ञ को कभी भी भ्रूण शब्द से कह सकते हैं, लेकिन प्रचलन में नहीं है ऐसा, लेकिन कुछ जगह कहा गया है। यज्ञ को भ्रूण कहा है। पहली बात तो भ्रूणहा, हमारे मन में तो भ्रूणहा का मतलब यह होता है कि गर्भ की हत्या करने वाला। ठीक है, तो अब ये बात आएगी कि गर्भ की हत्या करने वाले को भ्रूणहा कहते क्यों हैं, क्यों कहते हैं? तो हम कहते हैं कि भाई भ्रूण ही, हम भ्रूण शब्द कहते ही उसको हैं, अंदर जो गर्भ में रहता है उसी का नाम भ्रूण पड़ा हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं। ये ऐसा नहीं देख रहे हैं गर्भ की हत्या करना भ्रूण हत्या इसलिए है। तो यहां अब इसलिए है क्योंकि भ्रूण हा का मतलब है यज्ञ वधकारी, भ्रूण की हत्या करने वाला मतलब यज्ञ की हत्या करने वाला, भ्रूण का मतलब है यज्ञ। यज्ञ को भ्रूण क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सबका धारण करता है, वो ऐश्वर्य की तरह भूतिम वा नयति, ये निर्वचन करके कहा कि यज्ञ को भ्रूण इसलिए कहते हैं। अब गर्भ की हत्या करने से यज्ञ के साधन का वध होता है, इसलिए गर्भ की हत्या करने वाले को भ्रूणहा या यज्ञवधकारी कहते हैं, साधन की हत्या करने वाले को भी कहते हैं। इस तरह से संगति जोड़ रही है। और समझिए पृष्ठ संख्या 15 उत्तर 1600 1615 प्रथमा पंक्ति 1615 है। हाँ, प्रथमा पंक्ति द्रव्यवती ही सा फल उत्साह विशेषात्। तो अत्र द्रव्यवती ही सा प्रतिज्ञा अस्ति, फल उत्साह विशेषात् हेतु अस्ति। तो अयं हेतु अस्या प्रतिज्ञायाः हेतुर्न भवति। फल उत्साह सेक्चिली अपि भवति। फलोत्साह सेक्चिली व्यवहार भानो वर्तते, स अपि फल उत्साही भवति, स द्रव्यवान न भवति। अच्छा, तो शेख चिल्ली का बताइए कैसे? फल उत्साही फलम इच्छति स अपि। तो जिस समय वो फल की कामना कर रहा है तो उस समय वो द्रव्य वाला भी तो अपने को मान रहा है न भवति। नहीं कि मैं ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं 1 रुपए 1 बीज बोऊंगा तो मेरे को ये इतना हो जाएगा। तो कुछ द्रव्य वाला है तभी तो। द्रव्य वाला नास्ति, इच्छा मात्रम वर्तते तत्र, द्रव्यवान नास्ति स। द्रव्यवान यदि अस्ति तो उदाहरणमेव न भविष्यति तत्र। तो अत्रापि ठीक है, फल की कामना के समान रूप से होने से, क्योंकि जिस चीज को फल की कामना है, स्वस्थ व्यक्तियों के लिए बात कही जा रही है, शेख चिल्ली के लिए नहीं। शेख चिल्ली तो मनोरोगी कह सकते हैं उसको शेख चिल्ली को मनोरोगी कह सकते हैं ना, है? हाँ ठीक है, हाँ ये भी कह सकते हैं, भाई मूर्ख है उसको पता नहीं है, लेकिन भाई मनोरोगी वही तो हुआ ना जो मन को ठीक तरह से, बुद्धि का ठीक तरह से प्रयोग नहीं कर पा रहा है।
हम तो इस परिभाषा को ले रहे हैं, आपके मनोरोग की परिभाषा कुछ अलग होगी तो ठीक है कि भाई ये एक मनोरोगी तो हुआ कि जो हो नहीं सकता उसको वो कल्पना में लेके आ रहा है। उसने संगति नहीं लगाई है, धरातल पे कहां खड़ा हुआ है, मैं क्या कर सकता हूं, उसमें तालमेल नहीं करके कल्पना कर ली। जो मूर्खता है, भाई मूर्खता है तो वो पागलपन ही तो है, और हम मनोरोग को पागलपन मानते हैं। अब आपकी परिभाषा अलग होगी। हम सामान्य रूप से क्या, पागल है मतलब मनोरोगी है, ऐसा समझते हैं, कुछ और समझते हैं। नहीं, बिगड़ा हुआ है तो अभी प्रचलन में जैसा शब्दों का अर्थ है, आपकी तकनीकी रूप से वहां जो आपको आप विभाजन करते हो कि मनोरोगी ये, पागल ये और मूर्ख ये। पागलपन मूर्खता ही तो है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, कम काम कर रही है, उचित काम नहीं कर रही है, इसलिए पागलपन है उसका, कुछ का कुछ सोच रहा है। और मन वो बुद्धि और एक ही मान करके कि वो मनोरोगी हो गया। तो जब हमारे में थोड़ी मूर्खता है, असल में वहां आपके यहां कि भाई एक सामान्य व्यक्ति की परिभाषा पहले निर्धारित कर दी। जो हम मूर्खताएं कहते हैं वो मूर्खता तो सब में देखी जाती है, वो सामान्य है इसलिए उसको रोग नहीं कहते। यही तो होगा ना भाई, ये तो देखा ही जाता है, ऐसा तो होता ही है। उसकी एक सीमा कर देते हैं कि भाई इतनी मूर्खता होगी, मूर्खता सभी से होती है तो इसको रोग नहीं कहेंगे, ये तो सामान्य है, ये तो सामान्य है। अगर इसी को रोग कह देंगे तो फिर तो सारे के सारे रोगी हो जाएंगे। तो कुछ सामान्य भी तो मानना पड़ेगा, और अगर सारे के सारे ही रोगी हैं तो फिर चिकित्सा का भी कोई मतलब नहीं है, फिर तो ठीक है, ऐसा ही है। तो एक सामान्य की परिभाषा विज्ञान में आपके की गई होगी, मैं कल्पना कर रहा हूं, मूर्खता हो सकती है ये भी। कि एक हो गया कि भाई सामान्य क्या होता है ये कहा, और फिर उसके बाद में भाई इससे इधर या इधर कोई भी जा रहा है तो वो फिर अस्वाभाविक हो गया, असामान्य हो गया, उसको रोग कहेंगे। जो स्वाभाविक है उसको रोग नहीं कहेंगे, जो अस्वाभाविक है उसको रोग कहेंगे, ऐसे ही मानते होंगे। तो अब ये जो मूर्खता है इसको तो स्वाभाविक में माना गया है, ये तो रोग ही नहीं है। अब जैसे भूख और प्यास है, बोले ये भी कोई रोग है क्या? भाई भूख और प्यास तो सबको ही लगती है, उसको कोई रोग नहीं मानते, उस जो चिकित्सा का रोग है उस तरह। बाकी आयुर्वेद में तो इसको भी एक रोग ही माना गया है, भाई वो कष्ट देता है तो रोग है, लेकिन वो वैसा रोग नहीं है। ठीक है, दो विभाजन में कर सकते हैं। तो उसने ऐसा सोच लिया है। तो आप जो कह रहे हो ना शेख चिल्ली का, तो फलोत्साह विशेषात, ये समझने की बात है कि इसको क्यों इतना विशिष्ट हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर स्वस्थ व्यक्ति है सामान्य, तो फल के प्रति उत्साहित होता है, वो उसका कर्म होता है तो वो उत्साहित होता है। अब इसको आप यूं देखिए कि एक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, अब वो पढ़ रहा है तो वो फल के प्रति उत्साहित होगा कि हाँ मेरे फल मिलेगा। दूसरा बच्चा ऐसा कहा कि ये पढ़ रहा है और इसके पढ़ने के कारण से मेरे अंक बढ़ जाएंगे, ऐसे फलोत्साह होगा क्या? ऐसा फलोत्साह होगा क्या उसका? एवं दोनों भवितुमर्हति परंतु एवं भवितुमर्हति यावत् हम जानामि तदेव परीक्षायाम आगच्छेत् तर्हि हम सम्यक् रूपेण लिखिष्यामि यद् हम न जानामि तद न आगच्छेत्। नहीं, जो मैं जानता हूं वो परीक्षा में आए, ये कल्पना की उसने, विचारा, इच्छा की, लेकिन कुछ जानता तो है ना, सत्य तो है ना उसका कुछ, उसी के आधार पर तो अंक आएंगे। स्वल्पम जानता अधिकस्य फलम इच्छति, नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन कुछ जो जानता है, जितना जानता है, भाई प्रश्न ही ऐसा आ जाए कि मैं जो जानता हूं वही आ जाए और मैं लिख दूं, तो ये इसका स्वत्व है ना, ज्ञान है, उसी का ही तो वो फल चाह रहा है, विद्यमान का फल चाह रहा है। भिक्षु का अपनी बहु फलम इच्छन्ति तत्र न भवितुमर्हति कि फल उत्साह कारण द्रव्यवान। ये कर्म के फल की दृष्टि से है। कर्म के फल के प्रति जो उत्साह होता है वो स्वामी का होगा, उस दृष्टि से लगता है। देखो इन्होंने विशेष करके जो लिखा है युधिष्ठिर जी ने, व्याख्याकारों ने फलोत्साह का अर्थ फल की कामना किया है। यदि इसका अर्थ फल की कामना और धन के प्रति उत्साह, धन के प्रति उत्साह किया जाए तो सूत्रार्थ में स्वारस्य अधिक होगा। फल की कामना और धन के प्रति उत्साह, फलोत्साह, धन जो है वो फल है,
धन है वो फल है। देखो इसको इस तरह से देखो कि फलोत्साह विशेष उसमें भी देखा जाता है कि हाँ ये करेंगे तो ये मेरे को मिल जाएगा, ये मेरा स्व बन जाएगा, तब उसमें फल के प्रति उत्साह होता है। जैसे कि कोई समवाय हो, फैक्ट्री हो और उसमें कर्मचारी हैं, बहुत लोग हैं, उनको पता है कि भाई इसमें, जैसे खासतौर से सरकारी में ले लो आप, उनको पता है कि मेरे को तो जो वेतन मिलना है, जो मिलना है, इसको यहां जो मैं काम करूंगा इससे जो परिणाम अच्छा आएगा उससे मेरे को कुछ नहीं होने वाला है। इस फैक्ट्री से जितना भी उत्पादन होगा, अधिक उत्पादन होगा, इससे मेरे को कुछ नहीं होने वाला है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी ये फल के प्रति उत्साहित नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जो फल आने वाला है वो मेरा नहीं होगा, वो सरकार का होगा या मालिक का होगा, किसका होगा, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये फल के प्रति उत्साहित नहीं है। फल के प्रति उत्साह मतलब कि मैं करूंगा और जो ये फल आएगा वो मेरे को मिलेगा, यह है फल के प्रति उत्साह। यानी जब जो परिणाम या फल आएगा वो मेरा होगा, तब फल के प्रति उत्साह होता है। जैसे कि आजकल करते हैं कि आपका जितना कार्य होगा उसके अनुरूप आपको वेतन मिलेगा, आप इतना करो आपको इतना मिलेगा, इतने करने पे इतना मिलेगा। अब वो फल उसको मिल रहा है, स्वत्व हो रहा है, उसका स्व बन रहा है, अब वो फल के प्रति उत्साहित होगा कि हाँ मैं ये करूंगा और ये मेरे को मिलेगा। तो पत्नी में भी ये देखा जाता है कि वो करूंगी और इससे जो फल मिलेगा वो मेरा होगा, तब वो फल के प्रति उत्साहित है। अगर उसका नहीं हो रहा होगा तो फल के प्रति उत्साहित कैसे होगी? वो सोचेगी मैं कर रही हूं, फल तो किसी और के पास जाएगा, तो फल के प्रति उत्साहित नहीं हो सकती है वो। इस रूप में कर्म के फल के प्रति उत्साहित कि ये मेरे को मिलेगा, ऐसा करेंगे तो मेरे को मिलेगा। अब खाना बना रहे हैं, अब बोले खाना बना तो रहे हैं लेकिन हमारे को तो खाने को मिलेगा नहीं, तो उसके लिए बनने पे भी हाँ जी कहा कि हाँ बहुत अच्छा खाना बनेगा, बहुत अच्छा खाना बनेगा। अब उसको है कि मेरे को मिलेगा तब तो वो उत्साहित होगा, उसको पता है कि मेरे को तो मिलना नहीं है, उसके मन में उत्साह होगा क्या? भी मैं बना भी रहा हूं, इतना बनेगा, दूसरे खाएंगे, उल्टा दुख हो जाएगा, मेरे को तो मिलना नहीं। क्या है, बनेगा जैसा बनेगा, फल के प्रति उत्साहित ही नहीं है वो। तो फल के प्रति उत्साहित तो होना इस बात का सूचक है कि जब स्वत्व होता है तब हम फल के प्रति उत्साहित होते हैं, जब वो हमारे लिए होता है तब हम फल के प्रति उत्साहित होते हैं, और हमारे लिए नहीं है तो हम फल के प्रति उत्साहित नहीं होते। तो ये फल के प्रति उत्साह स्त्री में भी देखा जाता है। इससे पता लगता है कि उसका स्वत्व भी है, बिना स्वत्व के फल के प्रति उत्साह नहीं होता है। ठीक है। पूर्वम द्रव्यवती भविष्यति व पूर्वम फल उत्साह, ये उस तरफ मत ले जाओ। वो फल के प्रति उत्साहित है, ये तभी घटेगा जब वो फल उसका अपना होना होगा। अपना नहीं होना होगा तो कोई कुछ नहीं होगा उसको, कुछ ना कुछ उसका अपना होना ही है। वाक्यम वर्तते दरिद्रश्च महामना, दरिद्रा भवन्ति परंतु महामना भवन्ति, वो कल्पना में है। ये कल्पना। देखो, ये फल किसका होता है? वो तो फल की कोटि में ही नहीं आता है। आप सिद्धांत में चल जाइए, जो दरिद्रश्च महामना है या तो शेख चिल्ली है, उसको फल थोड़ा ना बोलते हैं। फल का मतलब है कर्म के बाद में जो कर्म के अनुरूप आता है उसको फल बोलते हैं। ये फल तोड़ना है, उसके प्रति उत्साहित है तो ये फल के प्रति उत्साहित नहीं है, प्राप्ति के प्रति उत्साहित है, फल के प्रति उत्साहित नहीं है। वो फल एक विशिष्ट शब्द हो गया, कर्म के कारण से जैसा कर्म वैसा जो मिलता है उस पर ही हम इसको केंद्रित करना पड़ेगा। कर्म के फल के प्रति उत्साह तभी होगा जब वो स्व बनता होगा। कर्म का फल पर का बनेगा तो उत्साह नहीं होगा उसको। ओम। समझिए। हाँ जी, इसी संदर्भ में पृष्ठ संख्या 1627 पर ये जो 19वें सूत्र से जो चलाया है, ये स्थिरात उत्तरम उच्यते,
तो पहले जो अधिकरण जो हम अभी देख रहे थे, स्वामी जी जो पूछ रहे थे, तो उसी को यहाँ पर आगे चलाया है। और ये जो 20वां सूत्र है ये भी बिल्कुल वैसे ही है कि फलार्थित्वात्तु, यहाँ पर भी इसके भाष्य में फलार्थनी ही सा, और इसका हिंदी में इन्होंने किया है वह यज्ञ के फल को चाहने वाली है। और इसी बात को इन्होंने नहीं, इसको तो यूं कह सकते हैं ना जैसे ये पहले हेतु दे रहे थे कि यज्ञ के फल को चाहने वाले तो बहुत हो सकते हैं कि भाई हमारे को भी मिल जाए, कर कोई और रहा हो और वो कहे कि जी मेरे को मिल जाए, यही तो व्यभिचार दिखा रहे थे। जी, इसी की पंक्ति नीचे जी सूत्र में भाष्य में संपत्नी पत्या सुकृतेन गच्छता, ये तो वचन से है सीधा सीधा। फलवत्ता, ये तो फलवत्ता को शास्त्र कह रहा है जी। पत्नी में जो फल की इच्छा है उससे ये कैसे सिद्ध होता है? फल की इच्छा व्यक्ति में देख रहे हैं, शास्त्र तो कह रहा है वो तो ठीक है, स्पष्ट है, ये तो वचन है, वो एक अलग प्रमाण हो गया, शब्द प्रमाण से ये सिद्ध हो रहा है। लेकिन ये जो हेतु प्रस्तुत किया है कि फल की इच्छा मात्र से वो स्वामी हो जाए, ये कैसे है? बिना स्वामित्व के भी फल की इच्छा तो हो सकती है। तो इसमें जो पहले मैंने हेतु प्रस्तुत किया ना, उस ढंग से यहां पर देख सकते हैं। पंचदश पृष्ठे द्वितीय पंक्ति अन्ते लिखितमस्ति श्रुति विशेषात् फलार्थिन्य यष्टव्यम। तो श्रुति विशेषात् इति स्वर्गो काम यजेत इति श्रुति। एक मिनट, आप कहां कह रहे हैं? पंचदश पृष्ठ संख्या 1615। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। हाँ, 1615वें पृष्ठ पर द्वितीय पंक्ति अन्ते। हाँ, श्रुति विशेषात् फलार्थिन्य यष्टव्यम। अत्र श्रुति विशेषात् इति स्वर्गो काम यजेत श्रुति। हाँ, यदि स्वर्ग काम यजेत श्रुति स्वर्ग इति प्रीति भवति। हाँ, तो प्रीतो तो सर्वेषामेव कामना भवति। आप इसलिए सबको अधिकार है, इस दृष्टि से सबको अधिकार है। पुनः तिर्यक प्राणीषु अपि भविष्य, वो कर नहीं सकते हैं ना, वो तो बताया उनकी सामर्थ्य नहीं है, वो पूरा संपूर्ण नहीं कर तो सकते। श्रुति विशेष हेतु न भवति ना। नहीं, श्रुति विशेष से उसका ग्रहण तो अकेला नहीं बनेगा, श्रुति विशेष से ग्रहण तो हो गया। आप केवल इतने आधार पर हटा नहीं सकते कि ये स्त्री है, अधिकृत तो हो गई है ना, बाद में फिर और छटनी होगी, अन्य अन्य हेतु लगेंगे, उसके हिसाब से भी होगा। लेकिन जिसमें कामना है, फल की कामना है, फलार्थी है, वह यज्ञ का कर्ता हो सकता है, ये संभावना के रूप में बहुत सारी चीजें आ गई, तो उसमें स्त्री भी है। अब अन्य हेतुओं से और चीजें हट जाएंगी कि भाई ये सबको नहीं पूरा नहीं कर सकते, ये पूरा नहीं कर सकते, इसलिए और हट जाएंगे, अतिव्याप्ति हट जाएगी। लेकिन पहली जो व्याप्ति की गई, पहला जो लक्षण दिया कि वह फलार्थी होना चाहिए, अब बहुत लोग आ गए, अब अन्य लक्षण आएंगे, उससे कुछ उसमें छटनी होती जाएगी। तो जो बचेगा उसमें फलार्थित्व तो होना ही चाहिए, योग्यता आदि और द्रव्यमान और वो सब चीजें भी जुड़ेंगी। हाँ। और अस्मिन्नेव पृष्ठे अधस्तात् द्वितीय पंक्ति धर्मे च अर्थे च कामे च न अतिचरितव्या इति। तो अनेन वाक्येन तो एवं सिद्ध्यति कि दयाया पात्र अस्ति स्त्री, दयायाः पात्रम् अस्ति तस्य पार्श्वे तो दया की पात्र है तो कोई धनम नास्ति संपत्ति पुरुष तो दया का भी पात्र नहीं है, ऐसा निकालोगे ना। दया कर्तुम पात्र अस्ति नहीं, तो दयायाः पात्र, तो दया का पात्र होना तो कोई दोष नहीं है। हम ईश्वर की दया के पात्र हैं या नहीं है? ईश्वर तो ईश्वर शब्द से हम दया के पात्र हैं या नहीं है? सभी ईश्वर से समीप है। दया की पात्र नहीं है, उसका अधिकार है, ये बताया जा रहा है। अधिकार नास्ति, ये अधिकार बताया जा रहा है। धर्म में यदि भविष्य न उपदेश से आवश्यकता नास्ति। नहीं, इसीलिए धर्मे च अर्थे च कामे च न अतिचरितव्या, आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते, नियम बताया जा रहा है, न्याय बताया जा रहा है, इसका अधिकार है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। दया नहीं कही जा रही है,
दया नहीं की जा रही है कि चलो उसको भी ले लेना। दया तो वो होती है जब उसका अधिकार नहीं हो और फिर भी हम उसको चलो ले लो इनको भी साथ में। तथा अस्ति नहीं, ऐसा नहीं है, तव्य प्रत्यय, ऐसा नहीं है। तव्य प्रत्यय चाहिए अर्थ है भगवान। अब तो चाहिए अर्थ में मतलब कर्तव्य में आ गया ना, ये आपका कर्तव्य है, करना है आपको, दया नहीं है। कर्तव्य कब बनता है? जब दूसरे का अधिकार होता है, वही हमारा कर्तव्य बन जाता है। जिस विषय में दूसरे का अधिकार होता है ये हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरे की हिंसा ना करें, क्योंकि बिना हिंसा रहित रहने का उसका अधिकार है, इसलिए हम हिंसा नहीं कर सकते। भगवान यत्र स्वाभाविक रूपेण प्राप्तिर्भवति तत्र वचनस्य आवश्यकता नास्ति। सर्वे दुग्धम पिबन्ति भवन्तः माम न निर्देशन्ति स्वाभाविक- भगवान अपि दुग्धम पिबतु। नहीं, इससे ये कुछ नहीं सिद्ध होता। प्राप्तिरेव अस्ति। यदि तस्य अधिकारः अस्ति, हाँ। स्त्रीणाम् अपि यदि द्रव्यं भवति तर्हि तो आवश्यकता एव नास्ति अस्य वचनस्य। नहीं, अधिकार है, उसको जताया जा रहा है कि पुरुष स्त्री की उपेक्षा करके अपने मनमाने ढंग से अकेले कार्य कर सकता है। क्योंकि ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसमें व्यभिचार देखा जाता है। वो उसको साथ में रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता है, दोनों की प्राप्ति हो रही है स्वभावतः। तो वहां नियमन किया जा रहा है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते, आपको लेके ही चलना पड़ेगा साथ में। और इसमें कोई दया भाव नहीं है, दया भाव नहीं है, अधिकार है उसका। अनेनैव वाक्येन अन्य द्वौ सिद्धांतो सिद्ध्यते। हाँ, एक तो ये बात तो हो गई पूरी। हाँ। एकं न गृहस्था मोक्षं न अधिगन्तुम् अर्हन्ति धर्मे च अर्थे च कामे इति मोक्ष। गृहस्थी को मुक्ति नहीं हो सकती द्वितीय क्योंकि तीन ही वार्ता, चीजें हैं उसके लिए, चौथी तो है ही नहीं, कर ही नहीं सकता है। द्वितीय वार्ता यदि मोक्षार्थं कश्चित् प्रयत्नं करोति हाँ। तत्र स्त्रीणाम् अधिकार नास्ति। उभयमपि अनेन वाक्येन सिद्ध्यते। ये अपनी अपनी दृष्टि से इसको देखो, दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं कि आप जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए यत्न करोगे उसमें चूंकि वो अकेले की यात्रा है, इसलिए उसमें ये साथ में नहीं चलती है, तो आपको बाध्यता नहीं है कि आप मुक्ति की तरफ जाओ और वहां भी आपको ये पकड़ करके बैठे कि नहीं साथ में चलेंगे तो ही आप मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हो। नहीं, मुक्ति की तरफ जाना है तो आप अकेले जा सकते हो, वहां तो इसका अतिचरण कर सकते हो, इसका अतिक्रमण कर सकते हो। अगर ये मुक्ति में बाधक है तो आप जा सकते हो, और आपको मुक्ति की लग गई है तो पत्नी को छोड़ के जा सकते हो, वहां ये मैं आपको नहीं बांध रहा हूं, आप मुक्ति में जा सकते हो। लेकिन धर्म, अर्थ और काम, ये जो चीजें हैं, इनमें तो आप इसका अतिक्रमण नहीं कर सकते। आचार्य धर्म अर्थ कामा मोक्षस्य एव साधनानि सन्ति। हाँ, तो पुनः तो यदि मोक्षार्थम बाधक नास्ति एतदर्थमपि बाधक नहीं, न मुक्ति स्यात्। का मतलब वहां एक उसके लिए विशेष जो साधन है, ये परंपरा से साधन है। धर्म अर्थ काम जो सीधे सीधे साधन बनते हैं युक्त। गृहस्था परंपरा एव भवितुमर्हन्ति। नहीं, साक्षात् गृहस्थी इससे ये नहीं है, यहां केवल ये कहा जा रहा है कि कब अतिचार करना चाहिए, कब अतिचार नहीं करना चाहिए, इतना ही कहा जा रहा है। तो जहां अतिचार नहीं करना चाहिए केवल उनका नाम है, उनका उल्लेख है। धर्म आप जो अर्थापत्ति निकाल रहे हो वो यहां ऐसे कैसे, इससे सिद्ध थोड़ा ना होती है। धर्म अर्थ कामा मोक्षस्य एव साधनानि भवन्ति। यदि धर्म अर्थ काम एव मोक्ष के साधन है, एक सीमा तक बढ़ाने वाले हैं। अगर धर्मार्थ काम मोक्ष के साधन है, आप ये कहना चाहते हो कि धर्मार्थ काम ही मोक्ष के साधन है और कोई साधन ही नहीं है? आपके कथन से तो ये निकल के आएगा कि धर्मार्थ काम मोक्ष के साधन है और मोक्ष के साधन है तो साथ में रखना ही पड़ेगा, तो मुक्ति के साधनों में भी साथ में रखना पड़ेगा। क्या धर्मार्थ काम ये तीन ही मोक्ष के साधन है? इसके अलावा भी मोक्ष के साधन है ना? अस्य अंतर्गत सर्वम इन तीन के अलावा भी कोई मोक्ष के साधन है? अस्मिन्नेव सर्वं सम्मिलितं भवति। नहीं, इसमें सारा नहीं आएगा, इसके अतिरिक्त भी लेना पड़ेगा। यथा भवन्तः वदन्तु मुक्ते साधना इति या धर्म का मतलब परोपकार के कार्य हैं, परोपकार या सम्मिलित- धर्म का मतलब आप सत्य बोलना या तो बैठ के साधना करना, वो नहीं लेंगे इसमें। धर्म में तदपि तो बैठ के साधना करना, जप करना, एकाग्र होना, ये तो व्यक्तिगत ही है, अलग ही होगा। तदपि तो धर्मपदवाच्यो अस्ति। वहां यहां धर्म का मतलब ये नहीं लिया जाएगा ना। धर्म की परिभाषा देख लीजिए, धृति क्षमा दमो सत्यम, ये सारा ले लीजिए, बस इसके अंदर ही है। उसके अतिरिक्त जो चीजें की जाती हैं उसके अंतर्गत अतिक्रमण की वहां बाध्य नहीं किया जाएगा। साथ साथ चलें तो अच्छी बात है, लेकिन अकेले भी जाए तो वहां बाध्यता नहीं है उसको रोकने की। इन तीनों में तो आपको बाध्यता है।
अग्रिमे पृष्ठे आपको मतलब गृहस्थियों को, आप गृहस्थी हैं ये मतलब नहीं है मेरा। ये जो उपदेश देने वाले हैं ये उपदेश दे रहे हैं वर को, उसके लिए ये बाध्यता है। हाँ। अग्रिमे पृष्ठे 1616 1616 जी। प्रथमा पंक्ति निर्धनत्वम अन्यायम एवं श्रुति विरोधात्, ऐसे को अभिप्राय। ये सिद्धांति ने कहा था यत् तो उच्यते भार्यादयो निर्धना इति, ठीक है, भार्यादि निर्धन होती हैं, तो बोले स्मर्यमाणम अपि निर्धनत्वम अन्यायम एवं श्रुति विरोधात्, कि ये जो निर्धनत्व सुना जाता हुआ भी, निर्धनत्व सुना जाता हुआ भी जो पूर्व पक्षी ने बातें रखी है ना, ये 12वें सूत्र में, हाँ, अथवा और भी जो है पूर्व पक्ष का तथा च अन्यार्थ दर्शनम या पत्या, ये जो सब चीजें हैं स्मृति में जो कही गई हैं, तो स्मर्यमाणम अपि निर्धनत्वम, ये जो निर्धनत्व सुना भी जा रहा है, आपने जो प्रमाण दिए हैं स्मृति के वो सुने जाते हुए भी वो अनुचित हैं। क्यों अनुचित हैं? श्रुति का विरोध होने से। श्रुति विरोधो कथम स्वर्गकाम यजित श्रुत्या विरोधो अस्ति। हाँ, तत्र स्त्री प्रसंग एव नास्ति, तत्तो अग्रे आगमिष्यति। श्रुति में इसके लिए कोई बात नहीं कही गई। श्रुति में उसको फल का अधिकार कहा गया है, निर्धनत्व नहीं कहा गया है श्रुति में। 15 सूत्रस्य, हाँ, 15वां सूत्र, प्रथमा पंक्ति अन्ते लिखितमस्ति क्रयो हि उच्च नीच पण्यो पण्यो भवति। तो अत्रापि स्त्रीणाम क्रय विक्रय यत्र भवति तत्र सर्वेषां कृते तथा नास्ति। जो सता अश्वरथ सबके लिए समान है, ये मान करके ही कथन कर रहे एवं हैं। भगवान ये जो कथन कर रहे हैं वो सबके लिए समान मान करके कर रहे हैं। अब आर्ष विवाह है तो उसमें एक मिथुन बैल का, यानी एक जोड़ा बैल का या 2 जोड़े बैल के, ये निर्धारित किया हुआ है, तो सबके लिए है। अगर इसको क्रय माना जाता तो स्त्रियां अलग अलग तरह की होती हैं, योग्यता न्यूनाधिक होती है, उसके हिसाब से अगर पण्य है तो वस्तु के हिसाब से मूल्य होता है। यहां पर ऐसा नहीं है। आप आज के दहेज के लिए भले ही कह दो, लेकिन ये जो यहां पर निर्धारण किया गया ये तो निश्चित है, आपको इतना देना है बस। परंतु यत्र सता अश्वरथम अस्ति तत्र यस्य पुत्र नास्ति केवल कन्या अस्ति तस्य कृते अस्ति। एवं चलो उसके लिए भी हो, तो वहां भी जिसके पुत्र नहीं है, ऐसी जो पुत्री है जिसका विवाह होना है, वो भी तो कम ज्यादा स्तर की हो सकती हैं। वहां सब जगह एक जैसा ही क्यों लिखा हुआ है? सामान्य भवति, एक स्तर भवति। सामान्य एक कथन कर दिया है ना, उच्च नीच तो अभूत अत्र नहीं होता है। वो निर्धारित संख्या दे रखी है, आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। निश्चित माप दे रखा है कि इतना इतना आपको देना है, इसी आधार पर ये युक्ति दे रहा है सिद्धांति। भ्राता नास्ति चेत एवं भ्राता अस्ति चेत भिन्नम, तो ये अलग अलग स्थिति हो गई। तो मान लो भाई नहीं है उस समय में जो है, तो भाई न होने वाली कन्याएं भी तो बहुत तरह की होंगी, ऊंची नीची। भाई का न होना एक मात्रा को बताने के लिए कारण नहीं बन रहा है। भाई भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, खासतौर से वो कन्या अलग अलग तरह की हो सकती हैं, ऊंची नीची। तो अगर ये क्रय होता, हेतु यही है, अगर ये क्रय होता तो कम ज्यादा होना चाहिए, एक निश्चित नहीं होना चाहिए था। एवं तो व्यवहार अपनी न होती। गो दुग्धस्य मूल्यम तावत अस्ति भवन्तः वदिष्यन्ति कृष्णा गो और श्वेत गो भिन्नम भविष्यति, एवं न भवति प्राय। दूध के भेद से मूल्य में भी भेद होता है। अगर वहां गुणवत्ता में भेद हो रहा है तो कई जने भेद करते हैं, नहीं जी हमारा दूध तो हम 50 रुपए किलो देंगे और 45 रुपए तो भाई वहीं ले लो, हम तो 50 ही देंगे, हमारी गाय ऐसी है, हम ये खिलाते हैं, इसमें इतना फैट है इत्यादि, अच्छा चारा खिलाते हैं, गंदगी नहीं खाती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक ये सामान्य नियम है कि वस्तु के अनुसार मूल्य होता है। क्रय में तो वस्तु के अनुसार मूल्य होता है, सब ये नहीं होता टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा नहीं होता है। अगर समान भी है तो वहां पर उसका उतना ही मूल्य है, इसलिए ऐसा समान होता है। स्त्री नाम अभी तो ऊंचे नीचे। स्त्रियां ऊंची नीची होंगी, अच्छी और कम अच्छी होंगी,
पर यहां पर मात्रा निश्चित है देने की। नहीं, अष्ट प्रकार विवाह भवन्ति तत्र तो भेद उन सब भेद- में नहीं, देखो उन सब में यथाधिकारी ले लीजिए, किसी एक को ले लीजिए, वो तो विवाह के भेद से हो गया। जहां एक जैसा विवाह हो रहा हो, वहां पर जो बहुत सारी कन्याएं हैं, वहां एक जैसा क्यों दिया जा रहा है? वहां भी भेद होना चाहिए। 8 प्रकार के विवाह है, उनमें अलग अलग तरह से दिया जाता या नहीं भी दिया जाता, वो तो एक अलग विषय हो गया। जब भी एक भिन्न देखना होता है तो एक जैसी स्थिति में देखते हैं। किसी एक को ले लीजिए, आर्ष विवाह है तो आर्ष विवाह को देख लीजिए, भाई नहीं है तो उसमें सबको देख लीजिए। अब वहां पर फिर भी अंतर होना चाहिए, लेकिन वो अंतर है नहीं, इससे पता लगता है। व्यवहारे तो तथा न भविष्यति, सामान्य एक में वो न भविष्यति, भिन्न में वो भविष्यति। व्यवहार में भिन्न भिन्न होता है तो वहां तो वो क्रय कर लेते हैं। अभी बात चल रही है शास्त्र की, तो यहां तो शास्त्र में भिन्न नहीं है, एक ही जैसा है, तो शास्त्र तो इसको क्रय नहीं कहता है। अब पूर्व पक्षी शास्त्र की बात को रख रहा है और उसके आधार पर क्रय कर रहा है, तो ये शास्त्र के ऊपर ही बोल रहा है सिद्धांती, बोले इसको क्रय कहते ही नहीं है। 16 सूत्र संख्या 16वां सूत्र। प्रथमा पंक्ति। हाँ, पत्नी वै पारिणयस्य इष्टे। तो पत्नी वै, पत्नी शब्द से सादृश्यम केन स भवति अत्र? इष्टे स्वामिनी होती है। पारिणयस्य जो विवाह के समय चीजें मिलती हैं परिणय में, उसकी है इष्टे। हाँ, तिंगंत है, ये तिंगंत है, तो उसकी स्वामिनी होती है। तो इष्ट स्वामिनी भवति ईशो ईश्वरी। विंशति पृष्ठ संख्या 1620। ओम। हाँ, अधस्तात् चतुर्थी पंक्ति। पत्नी अवेक्षितेन यजमान अवेक्षितेन च आज्येन होमो उच्यते। तो यजमान शब्द से व्युत्पत्ति यथा भवति। यजमान एवं यज्ञकर्ता, पत्नी शब्द तो यज्ञकर्ता रूपेण कुत्रापि प्रयोगं न भवति। पत्नी तो पुंयोगाद आख्यायम्, पुरुषेण स यः पुरुषः यज्ञं करोति तेन स आख्यानात् तस्य भवति, न तु यजमाना होती है ना वो। यथा ब्राह्मण ब्राह्मणी, ब्राह्मणे स्वयं गुणवती न भवति, ब्राह्मणस्य पत्नी कारणात् सा ब्राह्मणी भवति। ब्राह्मण की पत्नी एक तो ये हो गया, और एक स्त्री ब्राह्मण, दोनों तरह से प्रयोग होते हैं ना। एक तो ब्राह्मण की पत्नी, लेकिन वो है स्वयं ब्राह्मणी नहीं है, स्त्री ब्राह्मण नहीं, स्वयं ब्राह्मण नहीं है। जैसे डॉक्टर की पत्नी स्वयं डॉक्टर नहीं है, लेकिन उसको डॉक्टर नहीं बोलते हैं। और एक वो स्त्री स्वयं चिकित्सिका है, तो उसको भी डॉक्टर नहीं बोलते। दोनों तरह से होता है। तो ब्राह्मण की पत्नी वो एक अलग बात हो गई, और इसके कारण से उसको कह रहे हैं। और एक दूसरा है वो स्वयं ब्राह्मण वर्ण वाली है, इसलिए उसको ब्राह्मणी कहते हैं। स्वयं शास्त्रे नास्ति तत्र पुंयोगादाख्याम इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मीड हिम अरण्य यव यवन मातुराचार्याणाम मानु। तो पुंयोगात तत्र भवति, न तो स्वयं भवति। नहीं, स्वयं में भी होना चाहिए। तो शास्त्र- पुम के योग से जहां पर शास्त्रम होती नास्ति, है, शास्त्र वचनम नास्ति। नहीं, अगर उसकी पत्नी है, देखिए दोनों तरह से होता है। जैसे आचार्य के लिए भी आता है ना, आचार्या और आचार्याणी। तत्रैव अस्ति मातुला आचार्याणाम अनु। हाँ, मातुलाचार्याणाम आनुक। तो यहां पर आचार्य किसको बोलते हैं? और है जो स्वयं आचार्य है, यानी स्त्री। अब वो आचार्य के आचार्यत्व के कारण से वो आचार्य है, ना कि पुम के योग से उस तरह से है कि आचार्य की पत्नी को तो कहेंगे आचार्याणी, हाँ, आचार्याणी कहेंगे। हाँ। अब वो स्वयं आचार्य का काम नहीं करती है, आचार्य नहीं है वो। तो आचार्य मतलब तो पति चाहे कुछ भी करता हो, वो खुद ये काम कर रही है, तो वो आचार्य कहलाएगी। तो स्वयं के लिए भी कही जाती है, केवल पुरुष के योग से ही कही जाती हो ये आवश्यक नहीं है, दोनों तरह से प्रयोग होते हैं। परंतु पत्नी शब्द तत्पूर्ण यज्ञ से होगा, तत्र ठीक है, पत्नी तो यज्ञ के संयोग से है, तो इससे तो सिद्ध हो रहा है ना कि वो पत्नी यज्ञ को कर सकती है। नहीं, यज्ञकर्ता पुरुषेण सह यदा भवति तदा यजमान पत्नी। ऐसी स्त्री ठीक है,
तो उसमें क्या कौन सी आपत्ति है? स्वयं कर्तृ नास्ति यज्ञ। नहीं, स्वयं उसका कर्तृत्व भी है क्योंकि वो यजमान है, क्योंकि उसका स्वत्व है वहां पर। यजमान शब्दे कर्तृत्व वर्तते, पत्नी शब्दे कर्तृत्व नास्ति। पत्नी शब्द में नहीं है, लेकिन यहाँ पत्नी का मतलब यजमान की पत्नी, तो यजमाना होगी, उसका यज्ञ का कर्तृत्व है, यही तो प्रकरण है। यजमान की पत्नी, आप केवल यज्ञ की कर्तृ नहीं है। नहीं, आप पत्नी शब्द की व्युत्पत्ति निर्माण के आधार पर केवल बोल रहे हो, ठीक है? कि ये पत्नी शब्द किस पे संगत होता है? कि जो यज्ञ करने वाले की स्त्री होगी उसको पत्नी कहते हैं, ठीक है? तो इससे आप ये निकाल रहे हो कि वो स्वयं यज्ञ नहीं करती है, स्वयं यज्ञ करने वाले को पत्नी नहीं कहते। यहां तक ठीक बात हो गई, ठीक है? अब यजमान तो यज्ञ करने वाला है, अच्छा उसको भी नाम पति है वैसे तो, उसकी यज्ञ प्रयोग नास्ति। नहीं, देखो पत्नी जो कहते हैं वो यज्ञ करने वाले की पत्नी, स्त्री को नहीं, पत्युर्नो यज्ञ संयोग है, ठीक है? यज्ञ का संयोग है, लेकिन पति शब्द से हो रहा है ना, वो पति शब्द से पत्नी बन रहा है ना। तो जो पति है, पति जब यज्ञ से संयुक्त तो होता है तो उसकी स्त्री को पत्नी कहते हैं, ठीक है? तो पति संयुक्त हुआ है, पत्नी को भी साथ में करने के लिए कहा गया है, उसका उल्लंघन नहीं करना है, दोनों साथ में रहेंगे, इसलिए वो पत्नी है और यज्ञ को कर रही है, इसमें कोई बात नहीं है। कर रही है ना, आगे ना। जैसे पति भी यज्ञ को करने वाला हुआ ना, पति भी यज्ञ को करने वाला हुआ, जबकि वहां पर यह नहीं कहा गया कि जो यजमान है उसको पति कहते हैं, यज्ञ के साथ में संयोग है बस। पति शब्द से तत्र नास्ति न, यस्य पति यज्ञ कर्ता अस्ति यज्ञेन संयुक्त अस्ति तस्य भार्या पत्नी शब्देन उच्यते। ठीक है, पत्नी शब्द से आ गई, अब वो पत्नी शब्द रूढ़ी हो गया, योग रूढ़ी हो गया, ठीक है? अब उसके लिए कुछ कार्य कहा जा रहा है वहां पर, उसका कर्तृत्व बताने के लिए कह रहे हैं कि वो यज्ञ कर सकती है। अभी तो संज्ञा केवल पत्नी की इस रूप में है कि पति यज्ञ करने वाले की स्त्री है, इसलिए उसको पत्नी कहा। अब ये जो आज्य अवेक्षण की बात कही जा रही है, इससे ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि वो जो यज्ञ करने वाले की स्त्री है वो इस कर्म को करती है, तो वो यज्ञ की कर्ता वो भी होगी, वो भी यजमाना होगी। एवं तो ऋत्विजा पिसन्ति। नहीं, ऋत्विक तो क्रीत हैं, वो क्रीत हैं, नहीं वो क्रीत हैं, वो यजमान नहीं कहलाएंगे, वो क्रीत हैं, वो फलार्थी नहीं है, फलों के प्रति उत्साहित नहीं है उसमें कि हमारे को मिलेगा। 1622 में हाँ, पत्नी इति यज्ञ से स्वामिनी, पत्नी शब्द पत्युर्नो यज्ञ संयोगे से स्वामी वाचक पति शब्द से यज्ञ संयोग उपाधि होने पर स्त्री में गीप प्रत्यय और पति के इकार को नकार होकर निष्पन्न होता है, इसलिए यज्ञ की स्वामिनी पत्नी कही जाती है, खरीदी हुई स्त्री पत्नी नहीं कहलाती है। इनका यह कहना है कि वो यज्ञ की स्वामिनी थोड़ा ना कहा गया है। ये तो ठीक है, युधिष्ठिर जी ने तात्पर्य से लिख दिया, पर ये तो इस वचन पे भी तो ये आक्षेप करेंगे ना जो का तू ऐसा नहीं है, है? हाँ हाँ, नहीं व्याख्या ये पत्नी शब्द को पकड़ करके ऐसा बोल रहे हैं ना। यज्ञ संयोग है कि स्वामी जी क्या अर्थ ले रहे हैं? ठीक है, चलो अगला पूछो, अगला पूछो। 21 पृष्ठ संख्या कितना? 21 1621 अधस्तात तृतीया पंक्ति। हाँ, तत्र श्रुति सामर्थ्यात् यह कश्चित् यया कयाचित् संभूय यजेत इति प्राप्ते, तस्य को अभिप्राय कि श्रुति के सामर्थ्य से कि भाई यजेत यजन करे, एक तो ये बात हो गई, और कुछ कार्य उसको स्त्री के साथ में करने हैं, अकेले नहीं करने हैं, तो स्त्री की भी प्राप्ति हो गई, उसको याग की प्राप्ति हो गई और स्त्री की भी प्राप्ति हो गई, लेकिन वो स्त्री कौन सी हो, तो श्रुति से तो ये पता नहीं लग रहा कि इसलिए इन्होंने कहा कि श्रुति सामर्थ्य यह कश्चित, जो कोई भी कर सकता है, ये निश्चित तो कहा नहीं है कि वो पति हो या क्या, कोई भी कर सकता है, यह कश्चित जो कोई भी, और यया कयाचित संभूय, किसी के साथ भी मिलकर के यजन कर सकता है, स्त्री चाहिए, स्त्री कोई सी भी हो सकती है, ये सामान्य रूप से प्राप्ति थी। तो ऐसा होने पर शास्त्र के द्वारा कहा जा रहा है यस त्वया कश्चित धर्म कयाचित सह कर्तव्य, जो कुछ तेरे को कोई धर्म किसी स्त्री के साथ में पूर्ण करना हो, यानी अकेले नहीं कर सकते, स्त्री के साथ में करना हो,
तो सो अनयासह, तो स्त्री को लेकर के जहां तेरे को कुछ भी कार्य करना हो तो इसी स्त्री के साथ में करना है, किसी और स्त्री के साथ नहीं करना है। शास्त्रम वर्तते एवं, है शास्त्रम वर्तते एवं, शास्त्र है ना कि नाति चरितव्या, स्मृति। तो इसमें कोई विरोध नहीं है, ये तो उसकी पूरक है। स्मृति, पूर्व पक्षी ने कहा था कि स्मृति वचन श्रुति का विरोधी हो रहा है, इसलिए श्रुति ही लेनी चाहिए, स्मृति को मान्य नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा विरोधी नहीं है, तो इसको इसी की स्पष्टता कर रही है, परिष्कार कर रही है, नियमन कर रही है। त्रयोविंशति पृष्ठ संख्या 1623। 1623 उपरिष्टात् तृतीया पंक्ति, एवं उच्यते प्रतिकारकम क्रिया भेद। तो अनेन ये तो पूर्व पक्षी कथम वदिष्यते, तो सिद्धांति पक्ष भविष्यति। पूर्व पक्षी कथम वदिष्यति, सिद्धांति न पक्ष अस्ति। तो पूर्व पक्षी का तो पूर्व सिद्धांति ने उस पर यह कहा था कि अगर एक वचन है तो ये 16 के साथ में याग कैसे होता है, तो बोले प्रतिकारक क्रिया का भेद माना जाएगा, जितने भी कारक हैं उनके साथ क्रिया का भेद माना जाएगा। पूर्व पक्षिण तो सिद्धांत अस्ति यजेतो इति एक वचनम, तो एकस्य एव भवेत्। नहीं, जब ये 16 ऋत्विक की बात आ गई तो पूर्व पक्षी 16 ऋत्विक की बात का खंडन तो कर नहीं सकता है। अब वो सामंजस्य दिखा रहा है कि भाई यजेता यद्यपि एक है लेकिन ये 16 भी हैं, तो 16 को कैसे संगत करेगा वो, या तो 16 को खंडित कर देता तब तो बना रहता, नहीं एक ही करे, लेकिन 16 का शास्त्र मिल रहा है, वचन मिल रहा है, तो अब उसकी संगति लगाने का प्रयास कर रहा है कि यहां पर जो ये 16 की बात है तो ये तो प्रतिकारक क्रिया का भेद होता है। ये अलग अलग कारक हैं, अलग अलग ऋत्विक हैं, ये अलग अलग कर्ता है, कारक हैं, उसके साथ साथ उनकी क्रिया का भेद हो जाता है, उससे कौन सी दिक्कत है। यजन क्रिया तो एक ही करेगा, तस्य पक्ष खंडितो भवति, खंडित नहीं होता है। उस जो खंडित हो रहा था उसको ये बचाने का प्रयास कर रहा है पूर्व पक्षी। और यजति यजते यजति ये भी अगर कहीं लग रहा है तो अध्वर्यु के साथ अलग लगेगा, ब्रह्मा के साथ अलग लगेगा, सबके साथ में अलग अलग लगेगा, प्रतिपस्थता के साथ में अलग लगेगा। उनके जो जो कर्म है उनको लेकर के यजन शब्द माना जाएगा, हर जगह अलग अलग माना जाएगा। तो इससे निश्चित कर्म को करने वाला एक एक ही हुआ ना। हर कर्म के लिए अलग अलग क्रिया भेद करेंगे तो सबको करने वाला एक एक ही तो हुआ, अनेक कहां हुए। अगर पूरे याग को एक माना जाए तब तो अनेक कर्ता हो गए, लेकिन प्रतिकारक क्रिया का भेद कर दिया कि भाई ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, और इसलिए यजन कर रहे हैं, तो अब एक ही करने वाला हुआ, अनेक नहीं हुए, क्योंकि कर्म के भेद उन्होंने कर दिए। इसको आप उस तरह से देखिए जैसे योग दर्शन में वो प्रतिक्षण वृत्ति का भेद, चित्त का भेद हो रहा है। तो सिद्धांति ने कहा था ना कि यदि इतने अलग अलग हैं तो फिर आपका तो प्रत्येक चित्त या सबका चित्त एकाग्र ही कहलाएगा, क्योंकि अगले क्षण जो वृत्ति उठ रही है उस समय तो चित्त अलग होगा। एक समय में एक चित्त पे एक ही वृत्ति रहेगी तो प्रतिकारक क्रिया का वो एक ही रहेगा, फिर तो सभी चित्त हो जाएंगे। तो पूर्व पक्षी क्या प्रयास कर रहा है, अलग अलग कर्म करके बोले यहां एकत्व ही है, करने वाला एक ही है, अलग अलग नहीं है। जैसे कि कोई खाना बना रहा है, बोले कि जी 10 जने खाना बना रहे हैं, बोले 10 जने कहाँ खाना, खाना तो एक ही बनाता है। बोले कैसे, बोले तो कोई सब्जी काट रहा है तो ये अकेला काट रहा है, रोटी बेल रहा है तो ये अकेला बेल रहा है, तो एक एक ही तो कर रहे हैं, 10 कहाँ कर रहे हैं, 10 कहाँ खाना बना रहे हैं। जो सारे को एक खाने को एक मान रहा है तब तो कहेगा कि 10 जने काम कर रहे हैं। क्रिया का भेद कर दिया, बोले सब अलग अलग कर रहे हैं, इकट्ठे कहाँ कर रहे हैं। हाँ अग्रिमे पृष्ठे 1624 विवरण अधस्तात् षष्ठी पंक्ति। इस प्रकार यजते पदगत एक वचन अविवक्षित नहीं होगा। तो एकेन यजमानेन अस्य व्याख्यायाम लिखितमस्ति, तो कथम अविवक्षित नहीं होगा।
ये कहना यजमान है ना, किसी याग में 112 कर्म होने पर एक यजमान पुरुष के द्वारा 56 कर्म किए जाएंगे और अपर यजमान पत्नी के द्वारा 56 कर्म किए जाएंगे। इस प्रकार यजते पदगत एक वचन अविवक्षित नहीं होगा, विवक्षित हो जाएगा, क्योंकि 56 कर्मों को करने वाला एक ही है और बाकी के 56 कर्म करने वाला एक ही है, तो एक एक ही तो हुए। क्योंकि वहां पर 112 को 2 भागों में बांट दिया तो एक एक ही तो हुआ। 56 को करने वाले कितने हैं? विभाजन करके ही तो देख रहे हैं ना। वही बात है जो अभी पीछे चल रही थी कि प्रतिकारक क्रिया भेद कर दिया, प्रतिकारक क्रिया भेद कर दिया। एक तो हम सबको मिला दें और कहें कि जी 2 जनों ने मिलकर इस कार्य को किया, बोले 2 जनों ने नहीं, एक नहीं किया है। अब कैसे सिद्ध करेगा वो? उसको अलग अलग कर देगा, भाई ये कार्य इसने किए, ये कार्य इसने किए, तो जिन कार्यों का करता है वो एक ही है, इन कार्यों का करता वो भी एक ही है, तो एक ही करता हुआ, ऐसे कह रहे। शिथिल है तो अस्ति। हाँ तो ठीक है। पृष्ठ संख्या 63 1630 प्रथमा पंक्ति अत्र उच्यते यत्र नार्थ न प्रकरणम वा। तो प्रकरणम तो सर्वत्र वर्तते एवं अत्र कथम पूर्व पक्षी बदलते? प्रकरण में नहीं, प्रकरण तो यूं तो कुछ ना कुछ प्रकरण रहेगा, लेकिन यहां विशिष्ट प्रकरण का मतलब विशेष लेंगे जहां स्त्री और पुरुष, या तो दोनों पुरुष हैं दोनों स्त्री हैं, ऐसा कुछ प्रकरण विशेष आ रहा है, तब तो विशेष अर्थ आ जाएगा। तब तो दोनों पुम को लिए नहीं कहेंगे। प्रकरण का मतलब अगर प्रसंगवशात पहले कह दिया गया है कि यहां पर स्त्री और पुरुष दोनों हैं, वो उनका प्रकरण चला हुआ आ रहा है, और अब ये शब्द आ गया वसानऊ, तो अब ये प्रकरण के कारण से अब यहां वसानऊ का अर्थ 2 पुरुष नहीं लिए जाएंगे। यथा यो एवं विद्वान अग्निम आदत्ते तत्र तो प्रकरणम अस्ति व अग्नि आधानम प्रकरणम अस्ति। हाँ। तत्र प्रकरणात् बहिर्कथम वदति? नहीं, प्रकरण से बाहर नहीं जा रहा है। यह एवं विद्वान अग्निम आदत्ते, एक विद्वान आधान कर रहा है, और वहां अधिकार में प्रकरण में दे रखा है कि वर्णन की ये विवाहित ही करता है और सपत्नीक ही करता है, ये प्राप्त है। तो अब जहां द्विवचन आएगा तो पति के साथ पत्नी का भी ग्रहण मान लिया जाएगा वहां पर, स्त्री पुरुष। प्रकरणम सिद्ध्यति या कथम निषेधम करोति इति प्रश्न है। प्रकरणम तो सिद्ध्यति तत्र कि अग्नि आधानम प्रकरणम अस्ति तत्र एकाकी नहीं, अग्न्याधान का प्रकरण होते हुए भी उस प्रकरण के कारण से अगर स्त्री पुरुष दोनों की प्राप्ति हो रही है, भले ही पूर्व पक्षी कह रहा है, लेकिन जहां अर्थतः कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है, मतलब कोई अलग से संकेत नहीं मिल रहा है हमारे को, और न ही प्रकरण से कोई संकेत मिल रहा है कि यहां पर कौन कौन लिए जाएंगे। न तो 2 पुरुष का संकेत मिल रहा है, न 1 पुरुष 1 स्त्री का संकेत मिल रहा है, प्रकरण से भी कुछ नहीं पता लग रहा है। ये विशेषक नहीं है। न अर्थः प्रकरणम व विशेषकम, विशेषक होते ही तो व्यावर्तक हो जाएगा, प्रकरण कोई मिल नहीं रहा है, स्पष्टता है नहीं, और वो शब्द विधायक है, अनुवाद नहीं है। तो ऐसे में तो दो पुमांसऊ ये ही अर्थ लिया जाएगा, ये बाध्यता है हमारे को कि पुरुष ही अर्थ लिया जाएगा। औ का अर्थ 2 पुरुष ही लिया जाएगा। यदि प्रसंग आदि से कुछ विशेषण से हमें संकेत मिल रहा है कि नहीं यहां 2 पुरुष अर्थ नहीं है, तो उसमें वहां पर स्त्री का अर्थ भी लिया जा सकता है, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। हम बिना संकेत के यूं ही कह दें नहीं औ में स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं ये लिए जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। कोई ना कोई संकेत वहां होना चाहिए, विशेषित करने वाला होना चाहिए। अग्न्याधानम एकाकी न भवति इति भवद्भिः अधुना उक्तम। हाँ। तो तत्प्रकरणम न भवितुमर्हति। नहीं, ये भी है, लेकिन इसके ये तो इससे तो कुछ पता नहीं लगा ना। उससे तो जब एक ही हुआ तो उससे तो फिर आप यहां 2 भी अर्थ नहीं ले सकते, 2 पुरुष अर्थ भी नहीं ले सकते। स्त्री पुरुष आपने कहा कि वहां आधान करने में तो 1 का कथन है, अब यहां तो 2 की बात चल रही है ना, तो उससे यहां कैसे निर्णय होगा? उसके आधार पर हम यहां कहेंगे कि यहां तो 1 ही होना चाहिए। सपत्नी को भवति ना अग्न्याधानम, तो ये तो आप पता लग गया, ठीक है, कि सपत्नीक होता है। तो अब यहां द्विवचन आया तो किसका ग्रहण करेंगे? पत्नी, दोनों का ग्रहण करेंगे ना, बस ठीक है। तो प्रकरणम नास्ति इति कथम वदति इति प्रश्न। यदि नहीं हो तो ऐसा नहीं कह रहा है कि यहां प्रकरण नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी कह भी सकता है कि यहां कोई प्रकरण नहीं है। ये एक सिद्धांत रखा पूर्व पक्षी ने
कि कब औ के आने पर हम केवल पुरुष का ही ग्रहण करेंगे। देखो पहली बात यह है कि औ पुरुष आया है, तो उससे हमें यह नहीं पता लगता कि यहां दो पुरुष हैं या एक पुरुष और एक स्त्री है, हमें यह पता नहीं लगता है। केवल एक शब्द है तो हमें पता नहीं लगता है। अब हम कौन सा अर्थ लेंगे? दोनों अर्थ हो सकते हैं, तो दोनों अर्थ यानी पुरुष के साथ स्त्री वाला अर्थ तभी लिया जा सकता है जब कोई आसपास में और कोई संकेतक हो, स्वभावतः प्राप्ति हो रही हो, अर्थतः या तो प्रकरणतः, तभी हम कह सकते हैं कि यहां पर औ है तो यहां पर एक पुरुष और एक स्त्री के लिया जाएगा। अगर कोई संकेत नहीं है तब हम जबरदस्ती ये नहीं कह सकते कि यहां पर पुरुष के साथ स्त्री भी होना चाहिए, तब वहां पुरुष, दो पुरुष ही अर्थ लिया जाएगा। सहेतुक होगा तो पुरुष के साथ स्त्री भी लिया जा सकता है, और अहेतुक होगा तो दो पुरुष ही लिए जाएंगे, ये एक सिद्धांत है। आप सामान्यतया कुछ भी पढ़ाए और कहने लगो, वो कह रहा है नहीं दो पुरुष है क्योंकि कोई संकेत है, नहीं औ का तो मतलब स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं, ये करके वहां हेतु नहीं चलेगा आपका, वो प्रमाण नहीं माना जाएगा। उसके लिए आपको हेतु देना पड़ेगा। जो व्यक्ति औ का मतलब दो पुरुष ले रहा है वो कुछ भी हेतु ना दे तो भी उसका काम चलेगा नहीं, क्योंकि औ मतलब पुल्लिंग में ही होता है और दो पुरुष ही अर्थ है। जो कह रहा है कि पुरुष के साथ स्त्री भी है, उसको एक हेतु देना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा कि क्यों यहां पर पुरुष के साथ में स्त्री भी लेना है। हो सकता है, लेकिन ये दोनों तुल्य बल नहीं है। औ आने पर दो संभावनाएं हैं कि दो पुरुष भी हो सकते हैं और एक स्त्री पुरुष भी हो सकते हैं, यद्यपि दोनों संभावनाएं हैं लेकिन ये दोनों संभावनाएं तुल्य बल नहीं है कि कोई कहने लगे नहीं दो पुरुष अर्थ है, नहीं फिर तो स्त्री और पुरुष भी अर्थ हो सकता है, वो तुल्य बल में नहीं आ सकता है, ये कहना चाहते हैं। पूर्व पक्षी न स्वीकरोति कि प्रकरण पूर्व पक्षी नहीं मान रहा है कि यहां पर कोई विशेष हेतु प्रस्तुत हो रहा है जिससे कि हम यहां पर पुरुष के साथ स्त्री को भी ले लें। वो केवल अज्ञादानम सर्वदा स्त्री पुंसाभ्याम भवति इति न स्वीकरोति पूर्व पक्षी। नहीं स्वीकार कर रहा है वो, क्योंकि वो भी उस साध्य कोटि में रखा हुआ है ना उसने कि स्त्री को यज्ञ करने का अधिकार ही नहीं है, वो प्रमाण भी साध्य कोटि में जाएगा। केवल आदत्ते इतने से इस नहीं सिद्ध कर पाएंगे। अधस्ता तृतीय पंक्ति अस्मिनेव पृष्ठे। हाँ, अत्र आह सिद्धांति प्रयोग यदि दृष्टम प्रमाणम द्वयोः पुंसो दृष्ट कथम एकस्मिन् स्यात्। तो प्रयोग यदि दृष्टम प्रमाणम लोक प्रयोग भवति। लोक प्रयोग, लोक प्रयोग तो पूर्व पक्षी ने विपरीतम गमिष्यति। नहीं, लोक प्रयोग में पूर्व पक्षी ने केवल ये कहा था कि द्वौ आनय इति द्वौ पुरुषौ, दो बुलाओ तो दो पुरुष ही लाए जाते हैं, ये उसने लोक का प्रमाण दिया था। यद्यपि वो लोक का प्रमाण अधूरा था, अधूरा था, लेकिन उसने लोक का प्रमाण वही दिया था। उसके ऊपर सिद्धांती कह रहा है कि यदि वही लोक का प्रमाण आपका स्वीकार्य है, आप मानते हो कि जिसमें दो पुरुष का ही ग्रहण किया जाता है, तो फिर इस जगह पे यहां तो इसने स्त्री पुरुष दोनों को स्वीकार कर लिया ना, तो बोले यहां पर कैसे आप कर पाओगे। यदि प्रयोगो यदि दृष्टम प्रमाणम तो द्वयो पुंसोर दृष्टम दृष्टा, ये दो पुरुषों में देखा गया लोक के अनुसार, तो कथम एकस्मिन् स्यात्, आपके अनुसार एक में कैसे होगा। क्योंकि पूर्व पक्षी ने भी यहां ये तो मान ही लिया कि पुमान सद्वितीय, ये तो उसने भी स्वीकार कर लिया। तो बोले अगर आप लोक को मान रहे थे तो फिर ये कैसे कर रहे हो, यहां एक में कैसे हो जाएगा। आपके हिसाब से तो यहां नहीं होना चाहिए, आप सीधा ये कह देते कि यहां पुमान सद्वितीय हो ही नहीं सकता, स्त्री सहित हो ही नहीं सकता। आपने अब कैसे मान लिया। हो गया। और किसी को आचार्य जी, जैसे यज्ञ के संबंध में पत्नी के बिना पति यज्ञ नहीं कर सकता, अधूरा है, उसका फल नहीं मिलता। तो जैसे दो पति पत्नी है, अलग अलग पोस्टिंग है, और पत्नी अलग यज्ञ करती है और घी और सामग्री दोनों की आहुति देती है, पति अलग यज्ञ करता है और घी सामग्री दोनों की आहुति देता है, तो क्या ये यज्ञ सफल? बिल्कुल सफल होगा, दोनों को दोनों का फल मिलेगा। पत्नी कर रही है वो फल भी उस दोनों को मिलेगा, और पति कर रहा है वो फल भी दोनों को मिलेगा, बराबर मिलेगा, बराबर मिलेगा। दुगना मिलेगा, दुगना तो हो जाएगा लेकिन मिलेगा बराबर ही, क्योंकि धन दोनों का समान है, त्याग दोनों का समान है। हाँ ठीक है, तो
तो एक अधिकरण करते हैं फिर आगे। तो पृष्ठ संख्या 1638, अधिकरण संख्या 6, याजमानम इति समाख्यातानाम पत्नी कर्तृकत्वाभावाधिकरणम। तो याजमानम इति समाख्यातानाम, जिनकी याजमानता कही गई है कि ये यजमान के द्वारा किए जाने ऐसे जो कर्म हैं उनके बारे में, वो उनके पत्नी कर्तृकत्व के अभाव का अधिकरण है कि पत्नी को वो नहीं करना चाहिए। पीछे जो बात आई थी कि पत्नी के साथ याग करना चाहिए, तो इससे यूं लगने लगेगा कि सारे कर्म जो पति कर सकता है वो पत्नी भी कर सकती है, ऐसा। उसमें ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो कर्म पति के लिए कहे गए हैं उनको पत्नी नहीं करेगी। पत्नी भी यज्ञ कर सकती है, लेकिन जो कर्म पति के लिए है वो नहीं करेगी। पत्नी के लिए जो कर्म निर्धारित हैं उनको वो करेगी, ये सिद्धांत पक्ष होगा। भाष्य देखिए, दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता और ज्योतिषों में स्वर्ग कामो यजेता इत्येवं आदिशु एतदुक्तम स्त्री पुंसयो सहाधिकार है। इन सब प्रसंगों में पीछे हमने सिद्ध कर लिया, ये कहा गया कि स्त्री पुंस दोनों का अधिकार है। अथेदानीम संदेह्यते, अब इसमें संदेह है, किम सर्वम याजमानम पत्न्या कर्तव्यम उत यावदुक्तम आशीर ब्रह्मचर्यम च इति। बोले जितना भी याजमान कहा गया, किम सर्वम याजमानम, जितना भी याजमान यानी यजमान के द्वारा जो भी कुछ किया जाना है वो पत्नी के द्वारा किया जाना चाहिए, किए वो पत्नी कर सकती है। उता अथवा पत्नी के लिए यावद उत्तम, जितना कहा गया है, आशीर ब्रह्मचर्यम च, आशीर्वाद देना और ब्रह्मचर्य का पालन, व्रत का पालन, ये ही पत्नी को करना है। तो उसमें आशीर्वचन में पत्नी के द्वारा कहा जाता है आयुर्दा अग्नेसी आयुर्मेदेही, वो कुछ आशीर्वचन कहती है पत्नी। और व्रत का पालन अग्नि व्रत पते आदि से व्रत का पालन करती है, ब्रह्मचर्य का पालन करती है, उसके लिए विशेष कथन किया गया या केवल उसको उतना ही करना चाहिए। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है सर्वम याजमानम पत्न्या स्यात्, सभी यजमान के कर्म पत्नी के द्वारा भी होने चाहिए। क्यों? सापी ही यजमाना, क्योंकि वो भी यजमाना है, वो यजमान है तो ये यजमाना है, तो याजमान जो भी कर्म है वो उसको भी करने चाहिए। तुल्यत्वात्, क्योंकि दोनों समान है। तस्मात् सर्वम तस्यायति, सारे कर्म उसके लिए भी प्राप्त होते हैं। एवं प्राप्ते ब्रूमः, इस पर सिद्धांति अपनी बात को रखता है। 24वां सूत्र, तस्याः यावद उक्तम आशीर ब्रह्मचर्यम अतुल्यत्वात्, उसके लिए जितना कहा गया है वही करे। उदाहरण के रूप में आशी और ब्रह्मचर्य को कहा गया, और क्योंकि अतुल्यत्वात्, दोनों तुल्य नहीं है, भेद फिर भी है दोनों के अंदर, स्वामित्व तो दोनों का है और फल की प्राप्ति भी दोनों को होगी, लेकिन भेद है, भेद तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, तस्या यावद उक्तम स्यात् वचन प्रामाण्यात्, हेतु यह है कि चूंकि वचन ही ऐसा मिलता है। आशी ही ब्रह्मचर्यम च स्यात्, आशीर्वाद और ब्रह्मचर्य ये दो ही पत्नी के पालन के लिए हैं। ये उदाहरण के रूप में और भी कर्म होते हैं। कस्मात् अतुल्यत्वात्, अतुल्या ही स्त्री पुंसा, स्त्री जो है पुरुष से अतुल्य होती है, असमान होती है। उन्होंने उस समय के हिसाब से लिखा है, यजमान है पुमान विद्वांश, यजमान जो होता है वो पुरुष होता है और विद्वान होता है यदि जानने वाला होता है उस कर्म को, और पत्नी स्त्री अविद्या च, और नहीं स्पष्ट है, उन्होंने अपने समय के अनुसार लिखा है। युधिष्ठिर जी ने इस पर टिप्पणी लिखी है बड़ी सारी, उसको आप देखना, ये सारा विवरण लिखा है। अब ये वचन मिल रहा है, भाष्यकार के समय मिल रहा है, ठीक है, उस समय की स्थिति के अनुसार, कि जो पत्नी है एक तो वो स्त्री है, ये भेद है, स्त्री पुरुष का भेद है, और दूसरी अविद्याचा, और अविद्या का यानी कि वो विदुषी नहीं है, उस कार्य को जानती नहीं है। दो बातें हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है किमतो यदि एतत् अतुल्यत्वम, अतुल्यत्व है तो इससे क्या हुआ, तो एतद अतो भवति, इससे ये होता है कृत्वर्थेषु यानी याजमानानि श्रवणानि तेषु उपादेयत्वेन श्रवणात् विवक्षितम लिंगम। तो इससे कृत्वर्थ में, कृत्यु के लिए जो भी यजमान से संबंधित कर्म सुने जाते हैं, कहे जाते हैं, उनके उपादेय होने से यानी उनके विधि होने से, विधि का श्रवण होने से विवक्षितम लिंगम, उसमें लिंग विवक्षित होता है। क्योंकि वहां पुरुष के लिए कहे गए तो अब लिंग विवक्षित होगा, क्योंकि विधि है वहां पर, इसलिए पुरुष ही कर सकता है, विधि वाक्य में लिंग विवक्षित होगा। तेन तेषु पत्नी न स्यात्, उसमें पत्नी नहीं हो सकती है। यानी चक्रत्वर्थानी समंत्रकाणी
तेषु अविद्यत्वात् पत्नी न स्यात्, और जो क्रतु के लिए समंत्रक कर्म है उसमें पत्नी के अविद्यत्वात्, विद्या वाली ना होने से, यानी वेद मंत्रों को न पढ़ी गई होने से वो नहीं हो सकती। तत्पत्न्या अध्ययन से प्रयोजकम स्याद इति यदि उच्चेत। तो पीछे तक तो ये हो गया। तो इसमें इन्होंने यहां जो प्रतीति हो रही है कि पत्नी को मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा ये मानते थे। युधिष्ठिर जी ने इसका खंडन किया है, पति पत्नी दोनों को, यानी पुरुष स्त्री दोनों को वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन उस समय के हिसाब से उन्होंने ये अपनी मान्यता यहां लिखी है। अब इसके ऊपर कोई यदि ये कहे, यानी कहे तो पूर्व पक्षी रहा है, लेकिन सिद्धांति के विपरीत जा रहा है, विपरीत होगा और हमारे पक्ष में जा रहा है ये पूर्व पक्षी। तो तत्सपत्न्या अध्ययन से प्रयोजकम स्यात्, हम कहें कि पति पत्नी दोनों को अधिकार है और यहां मंत्र भी बोलना है, हम ये मानेंगे कि सब कुछ करने चाहिए, तो ये पत्नी के द्वारा मंत्र को यानी वेद को पढ़ने का प्रयोजक हो जाएगा कि इसके लिए पत्नी को भी पढ़ना चाहिए, पत्नी को भी अधिकार प्राप्त है, ऐसा कोई कहे। इससे हम इस वचन से ये निकाल लेंगे, इस वचन से ये निकाल लेंगे कि पत्नी को भी पढ़ना चाहिए। तत्पत्न्या अध्ययन से प्रयोजकम स्याद इति यदि उच्चेता, तो उसमें सिद्धांत कह रहे हैं न तन न, ये ठीक नहीं है, क्योंकि असत्यपि प्रयोजकत्वे तस्य निर्वृत्तिर भविष्यति, कि अगर ये उसका प्रयोजक नहीं भी हो स्त्री के वेदाध्ययन का, तो भी तस्य उसकी यज्ञ की निर्वृत्ति यानी उसका संपन्नता हो जाएगी। अस्ति ही तस्य पुनर्निर्वर्तका, पुमान निर्वर्तका, क्योंकि पुरुष उसको संपन्न करने वाला पहले से है ही, इसलिए वो प्रयोजक नहीं होगी। प्रयोजक तब होता है जब और कोई नहीं कर सकता हो। तो आगे यच्च कृत्वर्थम, और जो क्रतु के लिए होता है, तद एकेन येन केनचित निर्वर्तितव्यम, वो किसी एक के द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। तस्मात् प्रतिषिद्धस्य पत्निया अध्ययन से पुनः प्रसवे न किंचित प्रमाणम अस्ति, इसलिए पत्नी के जो कि के अध्ययन का जो कि प्रतिषिद्ध है, यानी उस समय के हिसाब से पत्नी का अध्ययन यानी वेदाध्ययन प्रतिषिद्ध था, उसकी झलक है ये, जो कि गलत है। तस्मात् प्रतिषिद्ध से पत्नी अध्ययन से पुनः प्रसवे, फिर से उस अध्ययन की प्राप्ति कराएं इसके प्रयोजकत्व को देखते हुए, न किंचित अस्ति प्रमाणम, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। अतः तदपि पत्नी न कुर्यात, इसलिए मंत्र आदि का पाठ इन कर्मों को भी पत्नी न करे, नहीं जानती है इसलिए। यास्तु आशीषो यच्च ब्रह्मचर्यम तत्पुरुषम प्रति गुणभूतम, और जो आशीर्वाद आशी का कथन है और जो ब्रह्मचर्य का पालन है वो पुरुष के प्रति गुणभूत है। ये चीजें पुरुष के प्रति हैं, पुरुष के प्रति मतलब व्यक्ति के प्रति। न तत्र अन्यतरेण कृते सिद्ध्यति, यहां पुरुष का मतलब है मनुष्य, पुरुष का मतलब पुम नहीं है, यहां पर पुमान नहीं है पुरुष का मतलब। अगर ये पुमान के प्रति होता फिर स्त्री का भी इसमें अधिकार नहीं होता। ये मनुष्य मात्र के लिए है, पुरुष का मतलब है मनुष्य। तो और ये व्यक्ति के प्रति गुणभूत है, और ये प्रत्येक व्यक्ति को करना होगा, यानी पति यजमान को भी और यजमाना को भी, पति पत्नी दोनों को अलग अलग करना होगा, तब वहां पर सार्थकता होगी, क्योंकि ये गुण उनके प्रति गुणभूत है। फिर से देखिए, यास्तु आशीषो यच्च ब्रह्मचर्यम तत्पुरुषम प्रति गुणभूतम, वो मनुष्य के प्रति गुणभूत है, स्त्री पुरुष दोनों के प्रति गुणभूत है। न तत्र अन्यतरेण कृते सिद्ध्यति, एक के द्वारा करने पे वो सिद्ध नहीं होगा कि आशी और ब्रह्मचर्य यदि पुरुष ने किया है तो स्त्री का सिद्ध नहीं हो पाएगा, और स्त्री ने किया है मात्र तो पुरुष का सिद्ध नहीं हो जाएगा। एक के करने पर, एक के न करने पर दोनों का नहीं हो जाता है। जबकि जो पूर्व में कर्म बताए गए थे वो तो याग से संबंधित हैं, यदि यजमान करता है तो भी वो यजमाना के पत्नी के किए हुए माने जाएंगे, उसमें न्यूनता नहीं आएगी, क्योंकि वो याग के प्रति गुणभूत हैं। ये तो उस पुरुष के प्रति यानी मनुष्य के प्रति गुणभूत हैं, इसलिए सबको करने होंगे। तो तत्पुरुषम प्रति गुणभूतम न तत्र अन्यतरेण कृते सिद्ध्यति, अन्य तरह से ही संस्कारो ही ये था। एक जो करेगा तो उससे जो दूसरा है या दूसरी है वो उस संस्कार से हीन हो जाएगी। न च तत्र उपादेयत्वेन यजमान से श्रवणम, और उपादेय के रूप में वहां यजमान का श्रवण भी नहीं है। तस्मात् लिंगम अपि अविवक्षितम, इसलिए लिंग अविवक्षित है, स्त्री भी कर सकती है। अतः आशीर ब्रह्मचर्यम च उभयोरपि स्यात्, ये दोनों के होने चाहिए पति पत्नी के। यच्च आहत्य उच्यते, यच्च आहत्य उच्यते, और जो ये कहा कि दोनों मिल करके करेंगे, आहत्य मतलब मिल करके। ये तो शब्द के निर्देश पूर्वक है, और जो शब्द के निर्देश पूर्वक का है यच्च आहत्य उच्यते, यथा मिल करके दोनों के लिए मिल करके, आहत्य मतलब मिल करके लिए हो गया। यथा
पत्नी आज्यम अवेक्षेता इति, तो पुरुष भी देखता है और पत्नी भी देखती है। ये जो वचन है, तस्माद अतुल्यत्वाद असमान विधाना पत्नी यजमाने न भवितुम अर्हति इति, इसलिए अतुल्य होने से पत्नी यजमान कर्मों में असमान विधान हो सकती है, समान विधान नहीं होगा, कर्म तो उनके अलग अलग किए जा सकते हैं। तो इतना ही रखते हैं। युधिष्ठिर जी वाला और देख लेना कि इसमें तो इन्होंने यही सिद्ध किया है कि वेद के अध्ययन का अधिकार सबको है, स्त्री को भी है, पुरुष को। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।